Hello everyone, welcome to Geography Junoon. Here learning is not just a task, it's a passion. साथियों, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हमने नेचुरल रिसोर्सेज का टॉपिक स्टार्ट किया था और इसके अंदर हम सबसे पहले मिनरल रिसोर्सेज को पढ़ रहे हैं। और देखिए, मिनरल रिसोर्सेज में आपको मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी तीनों तरीके के मिनरल रिसोर्सेज को पढ़ना है। मेटेलिक मिनरल्स में हमने आयरन और बॉक्साइट और मैग्नीज पर डिस्कशन प्रीवियस वीडियोज में कर लिया है। तीन बड़े आपके मेटेलिक मिनरल्स हैं, आयरन और मैग्नीज और बॉक्साइट, जिसको हम 2 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डिटेल में इसको देख सकते हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में हमने इसके सभी एरियाज को डिस्कस किया है। बट साथ में हम ये देखते हैं कि मेटेलिक मिनरल जो है, इनको अब आगे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। मींस 2 वीडियो में हम पढ़ते हैं इनको, जिससे आप इसकी इजीली कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले जो है उसमें हम आयरन और मैग्नीज और बॉक्साइट को तो इंक्लूड करेंगे ही, साथ में इसके साथ कॉपर, निकल, लेड और जिंक को कवर करते हुए एक वीडियो में पढ़ लेते हैं। इसके बाद जो सेकंड वीडियो होगा, इसके अंदर हम रिमेनिंग जो हमारे मेटेलिक मिनरल्स हैं, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, टंगस्टन है, टिन है, मोलिब्डेनम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मींस जो भी और आपके जो माइक्रो मिनरल्स बच जाएंगे, उनको हम इस सेकंड वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से 2 वीडियो में हमारे मेटेलिक मिनरल्स कवर हो जाएंगे। इसके बाद एक वीडियो में हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स को कवर कर लेंगे और इसके बाद हम एनर्जी मिनरल्स पर आ जाएंगे। क्लियर है? तो इसीलिए इस वीडियो में हम आयरन और मैग्नीज और बॉक्साइट के साथ साथ कॉपर को ले लेते हैं, निकल, लेड और जिंक को ले लेते हैं, और इनका पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इनके मेजर प्रोडक्शन एरियाज कौन से हैं, इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं और बहुत प्रिसाइसली डिस्कस करते हैं। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे जो अदर स्टूडेंट्स हैं वो भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। क्योंकि जो आपके जो मिनरल रिसोर्सेज का टॉपिक है, ये टॉपिक ऐसा है कि जिसमें कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है और मैटर बहुत सारा मिल जाता है, बट याद रखने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसको आप बहुत प्रिसाइसली, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इसको और लोगों से भी शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमारी मेल आईडी दी हुई है, मेल आईडी पे आप मेल कीजिए, मैं वहां भी आपको रिप्लाई करता हूं। इसके अलावा आप हमारे अदर जो मटेरियल है, जैसे आपका पीडीएफ नोट्स हैं, वो आप टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं हमारे से। इसके अलावा हम टाइम टू टाइम पे आपको कुछ इंफॉर्मेटिव जो कंटेंट है वो आपको हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी प्रोवाइड करते रहते हैं, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, आयरन और मैग्नीज, बॉक्साइट, कॉपर, निकल, लेड और जिंक का वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आयरन ओर की, तो आयरन ओर जो है, इसको अगर हम देखें तो आयरन ओर का सिंबल है Fe यानी फेरम, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 26 है। Fe फेरम वर्ड से निकल के आया है, कि लैटिन वर्ड है, यहां से निकल के आया है। और जो आयरन ओर है, इससे जो मिनरल निकल के आता है वो क्या है, आयरन। ठीक है, और आयरन जो है वो मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है उसकी बैकबोन है। आज आप किसी भी इंडस्ट्री को या इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल इमेजिन भी नहीं कर सकते अगर आपके पास आयरन नहीं है। ठीक है, तो आयरन आपकी आज बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसिटी हो गई है। तो इस वजह से एक क्रूशियल एक तरीके का मिनरल है आपका, जिसकी बहुत हाई रिक्वायरमेंट आज के टाइम में है। अब जो आयरन ओर है, इसको आप देखो तो आयरन को 4 जो है वो मेजर ओर हैं इसके, जिसमें आप देखोगे तो आपको मिलेगा मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। अब आयरन जो है वो आप ये देखो तो आयरन फ्री फॉर्म में तो अवेलेबल होता नहीं है अर्थ पे, तो ये किसी न किसी अदर फॉर्म में होता है। जैसे ये आपने ऑक्साइड फॉर्म में होगा, या हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में होगा, या कार्बोनेट की फॉर्म में होगा, या क्या होगा, या सिलिकेट की फॉर्म में, सल्फेट की फॉर्म में होगा। तो ऐसे ये अलग अलग फॉर्म में होता है। जैसे मैग्नेटाइट जो है वो एक सबसे अच्छा आयरन ओर है, जिसके अंदर आयरन कंटेंट कितना होता है, 70% आयरन कंटेंट होता है। मैग्नेटाइट के बाद आता है हेमेटाइट, इसमें 60 to 70% आयरन कंटेंट है। ठीक है, तो आयरन कंटेंट जो है वो कितना है, 60 to
70% है। इसके बाद आता है लिमोनाइट, इसमें 40 to 60% आयरन है, और सीडेराइट के अंदर 30 to 40% होता है। ठीक है, तो ये चार इसके और हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट है, ये दोनों तो क्या है, ऑक्साइड की फॉर्म में होते हैं। इनको क्या बोल सकते हो आप, आयरन ऑक्साइड कह सकते हो। ठीक है, ये होता है Fe3O4 या Fe2O3, खैर वो छोड़ो, आपके काम की चीज नहीं है। लिमोनाइट जो है ये होता है हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का मतलब इसमें H2O होता है साथ में, तो आयरन का हाइड्रोक्साइड क्या है, लिमोनाइट है। और जो सीडेराइट है क्या है, कार्बोनेट है। ठीक है, ये कार्बोनेट होता है, तो इस फॉर्म में मिलता है आयरन ओर का। क्लियर है। इसके बाद देखो मैग्नीज, मैग्नीज इसका सिंबल Mn है और एटॉमिक नंबर है 25। तो मैग्नीज जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट मिनरल है। ठीक है, मैग्नीज जो है वो इंपॉर्टेंट मिनरल है, इससे आप स्टील बनाने में भी यूज में लेते हो मैग्नीज को। स्टील बनाने में 1 टन आप स्टील का प्रोडक्शन करने में ऑलमोस्ट 6 kg के आसपास मैग्नीज यूज में आता है। ठीक है, इसके अलावा जो मैग्नीज जो है वो स्टील को स्ट्रेंथ देने में, स्ट्रॉन्ग बनाने में, एंटी कोरोसिव बनाने में, इस सब में यूज में आता है। क्लियर है, तो मैग्नीज भी एक इंपॉर्टेंट मिनरल है। इसके भी आप देखोगे और तो इसके 5 जो है वो मेजर और है, जिसमें पहला है पायरोलुसाइट। पायरोलुसाइट जो है उसके अंदर मैग्नीज कंटेंट है 63.2%। पायरोलुसाइट के बाद आता है साइलोमेलिन। साइलोमेलिन में है 45 to 60% मैग्नीज का कंटेंट होता है। थर्ड नंबर पे आता है मैंगेनाइट। मैंगेनाइट जो है इसमें भी 62.4% मैग्नीज कंटेंट है। ठीक है, और ब्रोनाइट जो है उसमें 62% है। यूजुअली क्या देखा जाता है कि जो मैग्नीज का ओर है, इस मैग्नीज ओर के अंदर जब 45% से ज्यादा मैग्नीज कंटेंट है तो दैट इज इकोनॉमिकली वायबल। तो इससे क्या है कि आप इसका माइनिंग वर्क कर सकते हो, जिससे आपको एक लिमिटेड जो आपका एक्सपेंसेज है, खर्चा है, उसमें आपको ये एक इकोनॉमिकली वायबल कंडीशन में आपको मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद रोडोक्रोसाइट है, ये 47.79% है। ठीक है, अब देखिए मैग्नीज जो है वो मैग्नीज भी ऐसे फ्री फॉर्म में नहीं मिलता, ये भी ऑक्साइड, सिलिकेट, सल्फेट, कार्बोनेट, इन्हीं फॉर्म्स में मिलता है। जैसे आप देखोगे पायरोलुसाइट और साइलोमेलिन, ये दोनों के दोनों क्या है, ऑक्साइड है। ठीक है, मैंगेनाइट जो है वो क्या है, हाइड्रोक्साइड है। किसका हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीज का। मैग्नीज का हाइड्रोक्साइड है। ये ब्रोनाइट जो है ये क्या है, सिलिकेट है। ये सिलिका इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ हाइड्रोक्साइड H2O जुड़ा हुआ है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। और रोडोक्रोसाइड जो है वो क्या है, कार्बोनेट है, ये कार्बोनेट की फॉर्म में रहता है। तो ये भी ऐसे अलग अलग फॉर्म में होता है। क्लियर है। इसके बाद देखिए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो एक लाइट और एंटी कोरोसिव मिनरल है। इसका एटॉमिक नंबर है 13। और एल्यूमिनियम का भी बहुत यूज होता है। एल्यूमिनियम को आप जो आपकी जो लाइट की जो केबल्स हैं उनमें भी यूज में लेते हैं। इसके अलावा एरोप्लेन्स में लेते हैं, एयरक्राफ्ट में लेते हैं, क्योंकि लाइट है, एंटी कोरोसिव है, तो इस वजह से इसको यूज में लिया जाता है एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम को अगर आप देखोगे तो इसके आप जो बॉक्साइट जो है वो सबसे बड़ा इसका आयरन ओर है, बॉक्साइट। और 90% जो एल्यूमिनियम है वो किससे निकाला जाता है, बॉक्साइट से ही निकाला जाता है। तो मेन अगर आयरन आप ओर की बात करते हैं एल्यूमिनियम का तो वो है बॉक्साइट। उसके अलावा 3 और हैं, क्रायोलाइट, कोरंडम और कियोलिन। ये 3 भी है, इनसे भी थोड़ा सा निकालता है, बट ये इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनसे बहुत कम निकालते हैं। बॉक्साइट सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है, और इस वजह से आप देखो एल्यूमिनियम जो है वो अर्थ पे सबसे ज्यादा मिलने वाला 3rd लार्जेस्ट एलिमेंट भी है। एल्यूमिनियम 8.13% मिलता है क्रस्ट के अंदर। तो अर्थ की क्रस्ट में मिलने वाला 3rd लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, आयरन 4th नंबर पे आता है, 3rd नंबर पे एल्यूमिनियम आता है। तो एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम और कियोलिन, ये 4 इसके और हैं। कॉपर, कॉपर जिसका सिंबल Cu है, एटॉमिक नंबर 29 है।
और कॉपर का आपको पता है, कॉपर भी एक इंपॉर्टेंट मिनरल है और कॉपर ने तो हमारे सिविलाइजेशन में भी बहुत रोल प्ले किया है। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, जिसमें कॉपर के साथ जब टिन मिलाया तो ब्रॉन्ज बना, और ब्रॉन्ज से कितने सारे जो टूल्स बने, जो उनसे ही आगे हमारी सिविलाइजेशन आगे बढ़ी। तो सिविलाइजेशन का आप एक तरीके से इसको मेटल कह सकते हो, सिविलाइजेशन मेटल है। और कॉपर का बहुत यूज है, कॉपर को आप इलेक्ट्रॉनिक वायर्स वगैरह में, मोटर बाइंडिंग वगैरह में यूज में लेते हैं कॉपर को। ठीक है, तो कॉपर से आप एलॉय बना सकते हो, जैसे ब्रॉन्ज बना सकते हो, ब्रास, पीतल, और क्या बना सकते हो, कांसा बना सकते हो। तो ये सब बना सकते हो, एलॉय बनाने में बहुत योगदान है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ओर है वो है चैल्कोपाइराइट। सबसे इंपॉर्टेंट इसका और कौन सा है, चैल्कोपाइराइट है। इसके अलावा बोर्नाइट, मेलेकाइट और क्यूप्राइट भी है। ठीक है, चैल्कोपाइराइट से तो सबसे ज्यादा निकलता ही है, इसके अलावा बोर्नाइट भी है, इसके अलावा मेलेकाइट भी है और क्यूप्राइट भी है। तो चैल्कोपाइराइट सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके बाकी के 3 आते हैं, जिसमें आपका बोर्नाइट है, मेलेकाइट है और क्यूप्राइट है। 3 इंपॉर्टेंट बाकी के रह जाते हैं। क्लियर है। कॉपर के बाद आपका थोड़ा सा हम देखो बेसिक डिटेल देखते हुए चलें, तो निकल जो आता है, निकल का क्या है सिंबल Na, और एटॉमिक नंबर क्या है 28। 29 किसका था, कॉपर का। 28 किसका है, निकल का। और निकल भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेटजिक रोल है, जो डिफेंस में इसका रोल बहुत ज्यादा है निकल का। ठीक है, डिफेंस में इसलिए रोल है क्योंकि इससे आप देखोगे तो जो आपकी बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं उनमें काम में लेते हैं, जो आर्मर्स बनाते हैं उनमें काम में लेते हैं इसको, निकल को। ठीक है, तो इसके अलावा निकल जो है उसको स्टेनलेस स्टील जो बनाते हैं, स्टील बनाने में भी काम में लेते हैं। 1% के अराउंड इसमें स्टील बनाने में निकल यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो निकल का केवल एक ही है और वो है पेंटेलाडाइट। ठीक है, निकल का एक ही और है और वो कौन सा है, पेंटेलाडाइट है। ठीक है, पेंटेलाडाइट है। अब इसमें देखो, यहां भी देख लो आप, कॉपर का भी देखोगे ना आप, तो चैल्कोपाइराइट है और बोर्नाइट और मेलाकाइट क्यूप्राइट है। तो ये दोनों जो है वो तो सल्फाइड है, फ्री फॉर्म में नहीं मिलता है कॉपर भी। ये सल्फाइड, इनके साथ सल्फर जुड़ा होता है और इनके साथ ऑक्साइड फॉर्मेट में है ये। ठीक है, मेलाकाइट और क्यूप्राइट ऑक्साइड है और चैल्कोपाइराइट और बोर्नाइट क्या है, सल्फाइड है। और निकल का क्या हो गया, पेंटेलाडाइट। पेंटेलाडाइट क्या है, और है निकल का, जिसके अंदर से हम निकल मिनरल को निकालते हैं। इसके बाद आता है लेड और जिंक। लेड जिसका है पीबी। ठीक है, लेड जो है पीबी, इसका एटॉमिक नंबर है 82। और लेड जिसे सीसा कहते हैं, जिंक जिसे जस्ता कहते हैं हिंदी में। सो लेड एंड जिंक जो है, इसमें आप देखोगे तो लेड और जिंक का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि लेड जो है इसको यूज में लेते हैं, इसके पाइप्स भी बनते हैं। इसके अलावा जो आपकी जो अंडरग्राउंड केबल्स जो डाली जाती हैं उनकी सेफ्टी के लिए भी इसको यूज में लेते हैं। इसके पाइप्स बनते हैं, इसके अलावा मैसेज बनाने में काम में लेते हैं। तो लेड का भी काफ़ी योगदान रहता है। तो इसके अलावा एलॉय बनाने में भी इसको काम में ले लेते हैं, जिंक वगैरह के साथ में। तो लेड का जो ओर है वो है क्यूबिक सल्फाइड। ठीक है, ये भी क्या है, सल्फाइड। ये देखिए, ये भी फ्री फॉर्म में नहीं है, क्यूबिक सल्फाइड है। और इसका जो कॉमन नेम है वो है गैलेना, इस नाम से बहुत फेमस होता है। ठीक है, ये याद रखना, क्यूबिक सल्फाइड नहीं जान के, ज्यादातर इसको गैलेना की फॉर्म में ही याद रखा जाता है। सो लेड जो है 82 इसका एटॉमिक नंबर है, और इसका जो और है वो है क्यूबिक सल्फाइड यानी गैलेना। और जिंक जिसका है एटॉमिक नंबर 30, और इसको भी अब अगर आप देखो तो जिंक गैल्वेनाइजेशन में बहुत काम में आता है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कि जो आयरन है आपका, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाने के लिए, जिससे कि उसका एंटी कोरोजिव हो जाए, उसका क्षरण ना हो सके, कोरोजन ना हो सके, इसलिए गैल्वेनाइजेशन में काम आता है। जिंक की प्लेटिंग की जाती है, आप ये समझिए, उसमें बड़ा रोल है। और इसके अलावा आप देखोगे कि इसको ब्रास बनाने में, पीतल बनाने में तो यूज में लेते ही हैं। ठीक है, और कॉपर के साथ मिलाते हैं। इसका अगर आप देखोगे तो इसके 2 और हैं, एक तो है इसका जिंक ब्लेंड और एक है कैलामाइन। जिंक ब्लेंड और कैलामाइन 2 और हैं, किसके हैं ये, जिंक के। ठीक है, तो जिंक का एटॉमिक नंबर है 30। 28 आपका निकल का था, 29 कॉपर का था। जिंक ब्लेंड और कैलामाइन 2 इसके और हैं। क्लियर है। तो ये बेसिक आपको मैंने डिटेल बता दी सारे मिनरल्स की, कि ये क्यों है इंपॉर्टेंट और इनके क्या एटॉमिक नंबर है और क्या इनका और है। अगर कहीं पे भी क्वेश्चन आता है तो आप इससे रिलेट करके इसको इजीली कवर कर सकते हैं।
क्लियर है। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, थोड़ा लेंथी होने वाला है, क्योंकि हमको एक साथ कई मिनरल्स की कंपैरेटिव स्टडी करनी है, तो आपको पेशेंसफुली इसको देखते जाना है। अभी बहुत बहुत आपको इंपॉर्टेंट लोकेशंस यहाँ पे पता चलने वाली हैं और वो इजीली आपको याद भी हो जाएंगी, बस आप उसको मेरे साथ कवर करते हुए चलें। इसके बाद देखिए ये हो गए आपके सारे मिनरल्स की बेसिक डिटेल। अब बात कर लेते हैं कि टॉप प्रोड्यूसर कंट्रीज कौन से हैं। बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, बट आपको एक को 3 4 5 जो है अगर आपको याद रह सकते हैं तो उनको याद रख लीजिए। बहुत ज़्यादा कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं कि कौन टॉप प्रोड्यूसर, बट इससे एक आपको आइडिया लग जाता है कि कौन से कंट्रीज पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो टॉप प्रोड्यूसर कंट्रीज सभी मिनरल्स के देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले आयरन ओर की बात कर लो, तो आयरन ओर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पे ब्राजील है, तीसरे पे चाइना है और इंडिया है, और फिर आ जाता है रशिया का नंबर। ठीक है, आप इनको ऐसे मैंने आपको पूरा ये ग्राफिक्स के साथ दे दिया है, मैप के साथ, इसमें भी देख सकते हैं आप। तो सबसे पहला प्रोड्यूसर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ आप देखते चलो, ऑस्ट्रेलिया पहला प्रोड्यूसर है। ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे नंबर पे है ब्राजील, ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है? चाइना। ठीक है, चौथे नंबर पे क्या आ जाता है? इंडिया, और पांचवें नंबर पे क्या आ जाता है? रशिया। ये आयरन ओर के प्रोड्यूसर हो गए, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, इंडिया एंड रशिया। आगे तक भी आप देख सकते हो ईरान और कनाडा 6th और 7th नंबर पे भी आ रहे हैं। इसके बाद मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? साउथ अफ्रीका। ठीक है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाता है? यहाँ पे गैबन। ठीक है, गैबन जो है वो दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तीसरे नंबर पे आपके यहाँ आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद आपके चौथे नंबर पे आ जाएगा घाना। चौथे नंबर पे घाना है और पांचवें नंबर पे है आपका इंडिया। ठीक है, तो 5 बड़े प्रोड्यूसर हैं। फर्स्ट नंबर पे साउथ अफ्रीका, फिर गैबन, ऑस्ट्रेलिया, घाना और इंडिया। ठीक है, इसके बाद आपका चाइना और ब्राजील का नंबर आता है मैग्नीज में। इसके बाद बॉक्साइट की अगर बात करें तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बॉक्साइट में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और बॉक्साइट मतलब एल्यूमिनियम की हम बात कर रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में है गिनिया। ठीक है, ये आ जाएगा। तो फर्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया और दूसरे नंबर पे आ गया गिनिया, और तीसरे नंबर पे यहाँ आता है चाइना। ठीक है, थर्ड नंबर पे कौन है? चाइना का नंबर आता है, और फोर्थ नंबर पे आ जाता है साउथ अमेरिका का कंट्री ब्राजील, और फिफ्थ नंबर पे कौन आ रहा है? हमारा इंडिया। ठीक है, 6 7 पे इंडोनेशिया और जमैका का नंबर आ जाता है। ये कौन सा है? मैग्नीज, या सॉरी एल्यूमिनियम यानी बॉक्साइट के हैं। इसके बाद देखो कॉपर। कॉपर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चिली। कॉपर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है? चिली। चिली के बाद दूसरे नंबर पे कौन आ सकता है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल साउथ अफ्रीका का पार्ट है। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। थर्ड नंबर पे फिर वही साउथ अमेरिका का एक कंट्री आ जाता है, पेरू। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे चिली, सेकंड पे डीआरसी और थर्ड पे आ गया पेरू। पेरू के बाद फोर्थ नंबर पे आपका आ गया चाइना, और फिफ्थ नंबर पे आपका आ जाएगा यूएसए। क्लियर है? इसके बाद इंडोनेशिया और रशिया। देखो एशिया में इंडोनेशिया भी एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, जिसके अंदर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इसका भी हर मिनरल में आपको रोल मिलेगा। यहां आप देख सकते हो, यहां देख सकते हो। तो इस तरीके से ये हो गया आपका कॉपर का। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है कॉपर का? ये याद रखिए चिली। चिली के बाद दूसरे नंबर पे डीआरसी और थर्ड नंबर पे पेरू। ज्यादा याद नहीं रख पाए, 5 7 नहीं याद, पर एटलीस्ट जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एक, वो तो याद रख ही लीजिए आप कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है। जैसे हमने यहाँ देखा कि आयरन ओर का तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है? हमारा ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद हमने मैग्नीज का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो देखा वो कौन सा था? साउथ अफ्रीका था। इसके बाद हमने बॉक्साइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद कॉपर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर आपका चिले। इसके बाद आप देखोगे तो आपका आता है निकेल। ठीक है, और निकेल जो है इसको अगर आप देखोगे तो निकेल भी एक इंपॉर्टेंट आपका मिनरल है, और इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो है एशिया का एक कंट्री इंडोनेशिया। साउथ ईस्ट एशिया में निकेल के प्रोडक्शन ज्यादा होता है। सबसे पहले इंडोनेशिया और दूसरे नंबर पे है फिलीपींस। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाएगा इंडोनेशिया, सेकंड नंबर पे आ जाएगा फिलीपींस आ जाएगा, और थर्ड नंबर पे आप पहुंच गए रशिया में, फोर्थ पे पहुंच गए कनाडा में, और फिफ्थ नंबर पे आप आ गए चाइना में। ठीक है, ये आप देख सकते हो। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इंडोनेशिया, दूसरे नंबर पे है फिलीपींस, थर्ड नंबर पे रशिया, फोर्थ पे कनाडा और फिफ्थ पे है चाइना। तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ
निकल इज इंडोनेशिया, दैट इज ए साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। इसके बाद लेड पे आ जाओ। लेड और जिंक जो है इनका आप देखोगे तो प्रोडक्शन ऑलमोस्ट हम एक ही साइट से होता है। लेड और जिंक जो है वो एक साथ मिलते हैं मोस्टली, इसलिए लेड और जिंक जो है उनकी प्रोडक्शन साइट जो है वो आपको एक ही जैसे मिलेंगी, अलग अलग याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट किसी किसी एरिया में लेड का कंटेंट ज्यादा होता है, किसी में जिंक का कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए इनके जो हाईएस्ट जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं उनमें डिफरेंस आ जाता है। कोई कंट्री लेड का ज्यादा कर रहा है, कोई जिंक का ज्यादा कर रहा है, बट साइट जो है वो सिमिलर ही है। जैसे लेड और जिंक दोनों का ही सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चाइना। चाइना जो है वो लेड और जिंक दोनों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। बट दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर अगर लेड की बात करें तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आ जाएगा। थर्ड नंबर पे आप पहुंच जाओगे यूएसए में। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है यूएसए, बट फोर्थ नंबर पे आपको जो है पेरू आ जाएगा। फोर्थ नंबर पर पेरू और पांचवें नंबर पे आ जाएगा हमारा इंडिया। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट है यूएसए, फोर्थ पे पेरू और फिफ्थ पे इंडिया है। ठीक है, तो इस तरीके से चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, बट चाइना जो है वो दोनों में है, लेड और जिंक में। बट सेकंड नंबर पे लेड में है ऑस्ट्रेलिया, बट जिंक में सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा? पेरू। ठीक है, जिंक में सेकंड नंबर पे है पेरू। क्लियर है? और थर्ड नंबर पे यहां जो लेड में यूएसए था उसकी जगह आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और फोर्थ नंबर पे क्या था? फोर्थ नंबर पे यहां इंडिया आ जाएगा। ठीक है, वहां पे फोर्थ नंबर पे आपका पेरू आ रहा था, यहाँ पे फोर्थ नंबर पे क्या आ जाएगा? इंडिया। और फिफ्थ नंबर पे यूएसए आ जाएगा जो यहाँ थर्ड नंबर पे था। ठीक है, यहाँ पे यूएसए जो थर्ड नंबर पे था वो जिंक में फिफ्थ लार्जेस्ट हो जाएगा। पेरू जो यहाँ पे फोर्थ नंबर पे था लेड में, वो जिंक में यहाँ करेगा सेकंड पे। तो मैंने बताया क्योंकि लेड और जिंक जो है वो निकल एक ही जगह से रहे हैं, बट कहीं पर लेड का कंटेंट ज्यादा है, कहीं पर जिंक का कंटेंट ज्यादा है, इसलिए इनके प्रोडक्शन ओवरऑल में वेरिएशन आ जाता है। तो ऐसे आप इन कंट्रीज को याद रख सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं सारे मैंने कंट्रीज बता दिया। आयरन ओर में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, इंडिया और रशिया आ गया। इसके बाद मैग्नीज का नंबर आता है तो साउथ अफ्रीका आ जाएगा, गैबन आ जाएगा, गैबन के बाद आपका ऑस्ट्रेलिया, फिर आ जाएगा घाना और इंडिया का नंबर। इसके बाद आप एल्यूमिनियम में बात करो तो एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद गिनिया और चाइना के बाद आपका ब्राजील और इंडिया। इंडिया पांचवें नंबर पे आ गया। इसी तरीके से अगर आप बात करें कॉपर की, तो कॉपर में साउथ जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसका ज्यादा रोल है, तो उसमें सबसे बड़ा प्रोड्यूसर आपका चिले है। फिर अफ्रीका में जाओगे डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर उसके बाद पेरू, और पेरू के बाद जो है वो आपका आ जाएगा चाइना और यूएसए का नंबर। ठीक है, किसके अंदर? कॉपर में। इसके बाद आता है निकल, और निकल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? हमने कहा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इंडोनेशिया, उसके बाद फिलीपींस का नंबर, और फिर आपका रशिया आ जाएगा, फिर कनाडा, और फिर आप आओगे चाइना की तरफ। क्लियर है? इसके बाद आपका लेड और जिंक दोनों में ही चाइना नंबर 1 है। ठीक है, बट लेड जो है उसमें सेकंड नंबर पे आपके ऑस्ट्रेलिया जाएगा, बट जिंक में सेकंड नंबर पे पेरू रहेगा। लेड में थर्ड नंबर पे कौन है? यूएसए, और जिंक में थर्ड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, यहां से यहां शिफ्ट हो गया। बट लेड में पेरू फोर्थ नंबर पे आ गया, तो जिंक में फोर्थ नंबर पे कौन आ गया? इंडिया। और फिफ्थ नंबर पे लेड में इंडिया है, तो यहां से यहां आ गया जिंक पे फिफ्थ नंबर पे। क्लियर है? तो ऐसे आप थोड़ा आइडिया रख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जितना आपको याद रह जाए देख सकते हैं आप। इसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारा जो कंट्री लेते हैं वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया में हम आयरन ओर, मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, कॉपर, लेड, जिंक, इन सब का देखेंगे कि कहां कहां पे इसका ऑस्ट्रेलिया में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है उसमें हम सबसे पहले देखें आयरन ओर का, तो आयरन ओर में तो फर्स्ट नंबर पे है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, आयरन ओर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो आयरन ओर में अगर आप देखोगे तो इसमें दो जो है, अब देखो इसको बहुत सारे स्टेट्स यानी प्रोविंसेस में बांट रखा है। ठीक है, जैसे आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और ये तस्मानिया, ऐसे इसको स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया कंट्री को। तो ऑस्ट्रेलिया कंट्री का जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो स्टेट है, इस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्टेट के अंदर, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो स्टेट है इसके अंदर है पिलबारा। ठीक है, ये है नॉर्थ पिलबारा का रीजन। क्या है?
नॉर्थ पिलबारा है, इस नॉर्थ पिलबारा रीजन के अंदर यहां आपको देखने को मिलेगा आयरन। ठीक है, नॉर्थ पिलबारा रीजन में आपको आयरन देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसके आप जब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साउथ में आओगे तो यहां एक है कूलिया नोबिंग। ठीक है, कूलिया नोबिंग, यहां पे भी आपको आयरन मिलेगा। ठीक है, तो दो तो साइट हो गई वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर, नॉर्थ पिलबारा में और कूलिया नोबिंग, इन दोनों के अंदर आयरन ओर प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ का जो साउथ ऑस्ट्रेलिया है, इस साउथ ऑस्ट्रेलिया में भी एक है मिडल बैक रेंज, यहां पर भी आयरन की प्रेजेंस है। मिडल बैक रेंज में कहा है, साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वेस्टर्न में दो है, एक तो नॉर्थ पिलबारा और एक है कूलिया नोबिंग, और मिडल बैक रेंज कहाँ है, साउथ ऑस्ट्रेलिया में है। अब मिडल बैक रेंज जो है इसके अंदर कई छोटी छोटी माइंस हैं, बहुत सारी माइंस हैं, जिनको आप जो है आयरन नॉब, जैसे आयरन नॉब है, आयरन ड्यूक है, आयरन मोनार्क है, आयरन प्रिंस है, आयरन प्रिंसेस है, ऐसे बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स का रूल रहा है ना, तो ब्रिटिशर्स का रूल रहा है तो उन्होंने अपने हिसाब से नाम दिया है। जैसे उन्होंने आयरन ड्यूक दिया है डचेस से, ठीक है, आयरन नॉब, आयरन मोनार्क, प्रिंस, प्रिंसेस, ऐसे बहुत सारी माइंस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मिडल बैंक आयरन के लिए फेमस है, कूलिया नोबिंग आयरन के लिए फेमस है, नॉर्थ पिलबारा आयरन ओर के लिए फेमस है। तीन तो ये साइट हो गई आपकी आयरन की, यहां देख सकते हो पिलबारा, कूलिया नोबिंग, और साउथ ऑस्ट्रेलिया में क्या है, मिडल बैक रेंज। ठीक है, ये हो गया आपका आयरन के लिए। डिटेल में हमने डिस्कशन किया है प्रीवियस वीडियोस में, वहां भी आप देख सकते हो। इसके बाद आप बात करते हो मैग्नीज की, तो मैग्नीज जो है वो यहां देखो पिलबारा के अंदर ही एक माइन है वुडी वुडी, इसके अंदर मैग्नीज मिलता है। पिलबारा के अंदर माइन है वुडी वुडी, इसके अंदर पिलबारा है, ये पिलबारा के अंदर ही वुडी वुडी माइन में क्या मिल रहा है, मैग्नीज मिल रहा है। टेरिटरी कौन सी है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आप कह सकते हो फेरम मिल गया आपको और मैग्नीज मिल गया, दो तो यहां मिल गया आपको। इसके बाद नॉर्दर्न टेरिटरी में आ जाओ। यहां ये जो नॉर्दर्न टेरिटरी है इसके अंदर आपको यहां दो आपको साइट देखने को मिलेगी। ये आप देख रहे हो एक आइलैंड है, ठीक है, ये क्या है, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया है, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया है। गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया जो है इसके अंदर एक आइलैंड है, इसका नाम है ग्रूट आइलैंडेट। ठीक है, और ग्रूट आइलैंडेट आयरन जो है इसके अंदर आपको नॉर्दर्न टेरिटरी के अंदर है ये, और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा मैग्नीज। ठीक है, ग्रूट आइलैंड डेट, इसके अंदर भी मैग्नीज देखने को मिलेगा। और इसी तरह नॉर्दर्न टेरिटरी में यहां पे एक रिवर क्रीक है जिसका नाम है बोटू क्रीक, इस बोटू क्रीक में भी आपको मैग्नीज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैग्नीज की तीन साइट हो गई। पिलबारा यानी कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पिलबारा है उसमें क्या है, वुडी वुडी, यहां मैग्नीज है। इसके अलावा जाओ नॉर्दर्न टेरिटरी में, नॉर्दर्न टेरिटरी में दो हैं, एक तो आइलैंड है गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया में ग्रूट आइलैंडेट, और एक यहां पे आपको देखने को मिलेगी क्रीक, बूटू क्रीक, और बूटू क्रीक के अंदर भी क्या है, आपको मैग्नीज देखने को मिलेगा। यानी कि नॉर्दर्न टेरिटरी में हम कह सकते हैं कि भैया मैग्नीज मिल रहा है यहां पे। ठीक है, इसके बाद ये आपको देख लिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आपका वुडी वुडी आ गया पिलबारा के अंदर, और यहां आपका ग्रूट आइलैंडेट और बूटू आ गया। इसके बाद जब हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम के लिए देखोगे आप तो ये है केप यॉर्क पेनिनसुला। ये क्या है, केप यॉर्क पेनिनसुला है। इस केप यॉर्क पेनिनसुला पे यहां है वाइपा, और ये कौन सा है स्टेट कौन सा है, क्वींसलैंड। तो क्वींसलैंड के अंदर केप यॉर्क पेनिनसुला में है वाइपा, और यहां पे क्या मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है। ठीक है, एल्यूमिनियम कहां मिल रहा है, केप यॉर्क पेनिनसुला के अंदर जो वाइपा है, इस वाइपा में क्या मिल रहा है, एल्यूमिनियम मिल रहा है। ठीक है, और इसके अलावा यहां आप आओ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, तो यहां है डार्लिंग रेंज, और डार्लिंग रेंज जो है देखो, ये तो हो गया आपका क्वींसलैंड के अंदर वाइपा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है डार्लिंग रेंज। ठीक है, और डार्लिंग रेंज के अंदर भी क्या मिल रहा है, एल्यूमिनियम मिल रहा है आपको। ठीक है, तो ये डार्लिंग रेंज है, यहां पर भी आपको एल्यूमिनियम मिल रहा है। यानी कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आयरन भी है, मैंगनीज भी है और एल्यूमिनियम भी है। ठीक है, और क्वींसलैंड जो हमने यहां देखा, यहां पे एल्यूमिनियम है, जिसमें किसके अंदर है, वाइपा के अंदर है।
ठीक है। इसके अलावा जो नॉर्दर्न टेरिटरी है, यहां भी कुछ मात्रा में एल्यूमिनियम देखने को मिलता है, नॉर्दर्न टेरिटरी में भी एल्यूमिनियम देखने को मिलता है। और एक है न्यू साउथ वेल्स, इस न्यू साउथ वेल्स के अंदर भी एल्यूमिनियम देखने को मिलता है। ठीक है, तो दो और स्टेट है, दो तो इंपॉर्टेंट आपने लोकेशन देख ली, एक तो वैपा देख लिया, वैपा कहाँ है, क्वींसलैंड के अंदर, क्वींसलैंड के अंदर केप यॉर्क पेनिनसुला में वैपा में एल्यूमिनियम मिल रहा है। और एक अपन आ गए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग रेंज है, पर्थ के पास है डार्लिंग रेंज, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम देखने को मिलेगा। तो दो स्टेट तो ये हो गए, क्वींसलैंड और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा नॉर्दर्न टेरिटरी में भी एल्यूमिनियम है और न्यू साउथ वेल्स में भी एल्यूमिनियम देखने को मिलेगा। क्लियर है, ये हो गया आपके एल्यूमिनियम की लोकेशन। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है निकेल। ठीक है, आप सॉरी कॉपर। तो कॉपर जो है, कॉपर को भी आप देखोगे तो क्वींसलैंड के अंदर आपका ये है माउंट ईसा। ठीक है, माउंट ईसा किसके अंदर है, क्वींसलैंड के अंदर। तो यहां भी आपको कॉपर देखने को मिलता है। माउंट ईसा जो क्वींसलैंड के अंदर है, इसमें भी आपको कॉपर देखने को मिलता है, माउंट ईसा के अंदर क्वींसलैंड में। क्लियर है, तो क्वींसलैंड माउंट ईसा कंटेंट क्या है, कॉपर, कॉपर की अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है यहां पे आपको। क्लियर है, तो यहां हो गया कॉपर माउंट ईसा के अंदर, और क्वींसलैंड आप स्टेट लेंगे यहां है। इसके अलावा जो है कॉपर आपको यहाँ पे दो जगह और मिल सकता है, कि एक तो देखो यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भी आपको कॉपर देखने को मिलेगा, और साथ में आपको न्यू साउथ वेल्स में भी कॉपर देखने को मिलेगा, और साथ में आपको यहाँ साउथ ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलेगा। तीन जगह है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भी आपको कॉपर मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको न्यू साउथ वेल्स और साउथ ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेगा, यहां भी न्यू साउथ वेल्स में भी मिलेगा, और ये साउथ ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें भी कॉपर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आयरन तो था ही, ऐसे याद रखिए। तो साउथ वेल्स जो है, न्यू साउथ वेल्स, इसमें भी कॉपर है, साउथ ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, और इसके अलावा क्वींसलैंड में आपने देख ही लिया, और एक आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भी कॉपर की कुछ जगह आपको देखने को मिल जाएंगी, तो आप यहाँ भी कॉपर लिख लीजिए। ये तो हो ही गया आपका। ठीक है, तो ये हो गया कॉपर, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स और साउथ ऑस्ट्रेलिया में, और क्वींसलैंड के अंदर माउंट ईसा के अंदर। ठीक है, तो माउंट ईसा सबसे इंपॉर्टेंट साइट है, किसके सेंस में, कॉपर के लिए। इसके बाद देखो, कॉपर के बाद जो है अगर निकल की बात करें तो दो है, क्वींसलैंड और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ज्यादा कोई बड़ा प्रोडक्शन एरिया नहीं है, क्वींसलैंड के अंदर भी निकल है, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भी आपको निकल मिलेगा। अब इससे आप एक चीज तो क्लियर समझ पा रहे हैं कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो कि मोस्टली डेजर्ट एरिया है ऑस्ट्रेलिया कंट्री का, पूरे ऑस्ट्रेलिया रीजन का, तो इसमें आपको मिनरल्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। आयरन में मिल रहा है, मैग्नीज में मिल रहा है, एल्यूमिनियम में मिल रहा है, कॉपर में मिल रहा है, निकल में मिल रहा है, सब मिल रहे हैं आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, इसके अलावा निकल कहाँ मिल रहा है, क्वींसलैंड के मिल रहा है आपको। इसके अलावा जो निकल है उसके प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया को अगर एज ए कॉन्टिनेंट लें, पूरा कॉन्टिनेंट, तो इसमें एक आइलैंड है न्यू कैलेडोनिया। क्या है, न्यू कैलेडोनिया है। और इस न्यू कैलेडोनिया को अगर हम बात करें तो ये क्या है, फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी है, ये फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी है। और इसके अंदर ये जो है न्यू कैलेडोनिया, देखो ऑस्ट्रेलिया से आप जब ईस्ट में जाओगे तो यहाँ एक आइलैंड है न्यू कैलेडोनिया, और इसके अंदर भी आपको क्या देखने को मिलता है, निकल देखने को मिलता है न्यू कैलेडोनिया के अंदर। ठीक है, अगर हम ओवरऑल इसको एज ए इंडिपेंडेंट एंटिटी मान के बात करें तो निकल सातवां सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कौन, न्यू कैलेडोनिया, आप यहां देख सकते हो। ठीक है, सेवंथ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आ जाता है न्यू कैलेडोनिया, जो कि किसका पार्ट है, फ्रेंच टेरिटरी है, फ्रांस का पार्ट है, आज भी फ्रांस का पार्ट है न्यू कैलेडोनिया। बट ये निकल प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा है, तो ऐसे जो यूजुअली जो हम देखते हैं ऑर्डिनरी ना होके ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एरिया हो जाते हैं, तो इनको विशेष कर आपको ध्यान रखना है कि न्यू कैलेडोनिया जो है उसके अंदर क्या है, आपको क्या मिलता है न्यू कैलेडोनिया के अंदर, न्यू कैलेडोनिया में आपको देखने को मिलता है निकल। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद आ जाते हैं हम, यहां हम बात करते हैं इसके बाद लेड और जिंक की। देखो लेड और जिंक के मामले में भी अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखोगे ना, तो लेड में उस लेड जो है उसमें सेकंड नंबर पे है, और जिंक में थर्ड नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसमें आप अगर देखो
लेड और जिंक में, तो क्वींसलैंड के अंदर जो माउंट ईसा जहां कॉपर मिल रहा है वहां पे ही आपको क्या मिल जाएगा, लेड और जिंक मिल जाएगा। और न्यू साउथ वेल्स के अंदर है ब्रोकन हिल, ये देखो ये है आपका क्वींसलैंड। क्वींसलैंड के अंदर माउंट ईसा जो है इसके अंदर आपको लेड भी मिल जाएगा और जिंक भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक है आपका न्यू साउथ वेल्स के अंदर ब्रोकन हिल, यहां पर भी लेड और जिंक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो न्यू साउथ वेल्स में आपको लेड भी मिल रहा है, जिंक भी मिल रहा है। क्वींसलैंड के अंदर भी आपको लेड मिल रहा है और जिंक देखने को मिल रहा है। तो क्वींसलैंड में एल्यूमिनियम है, कॉपर है, निकल है, लेड और जिंक है। तो इसके अंदर माउंट ईसा में कॉपर भी है और लेड और जिंक है। और ब्रोकन हिल का जो रीजन है न्यू साउथ वेल्स में, इसमें क्या मिल रहा है आपको, लेड और जिंक मिल रहा है, ठीक है। तो लेड जिंक की साइड कौन सी है, ब्रोकन हिल। और ब्रोकन हिल कहाँ है, ब्रोकन हिल जो है वो है न्यू साउथ वेल्स के अंदर, क्लियर है। तो एल्यूमिनियम सॉरी जो ऑस्ट्रेलिया है, जो आयरन ओर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसकी साइट आपने देख ली। इसके अलावा मैग्नीज देखा, मैग्नीज में भी 3rd नंबर पे है, तो मैग्नीज का भी आपने प्रोडक्शन एरिया देख लिया इसका। इसके बाद हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में देखोगे तो एल्यूमिनियम में भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है एल्यूमिनियम का, तो वहां भी हमने इसको देखा। इसके बाद हमने इसका निकल का प्रोडक्शन भी देख लिया, कॉपर में भी आपने इसका रोल देख लिया, और फिर जिंक में 2nd 3rd पे तो जिंक और लेड और जिंक में है ही, तो वो भी आपने देख लिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो मिनरल सेंस में देखोगे तो एक मिनरल रिच कॉन्टिनेंट है, मिनरल रिच कंट्री है, जिसकी हमने इंपॉर्टेंट साइट्स को डिस्कस किया। ये आप कंपेयर करके देख सकते हैं, एक ही आपके मैप पे आ गया है ये, क्लियर है। इसके बाद देखते हैं हम चाइना की। चाइना जो है वो भी आप देखोगे तो सारे जो मिनरल्स हैं उनमें मोस्टली जो है टॉप 5 या टॉप 10 के अंदर तो रहता ही रहता है। तो चाइना जो है उसके अंदर भी मिनरल्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। तो चाइना एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, बट चाइना के साथ प्रॉब्लम यह है कि चाइना के नाम जो है उनको याद रखना बहुत मुश्किल है। तो इसकी किसी स्पेसिफिक लोकेशन को ना डिस्कस करके हम इसके प्रोविंसेस को देखते हुए चलते हैं कि किस किस प्रोविंसेस में क्या मिलता है, और उनको कंपाइल करके मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, क्लियर है। तो सबसे पहले बात करते हैं चाइना के प्रोविंसेस के हिसाब से कैसे इसको हम डिस्कस करते हैं। देखो चाइना के मैप पे अगर आप नजर डालो तो चाइना के मैप में आपको ये वाला जो रीजन देखने को मिलेगा, ये रीजन जो है इसका नाम है मंचूरिया, ठीक है। ये पूरा मंचूरिया रीजन है, और इस मंचूरिया रीजन को अगर आप देखोगे तो मिनरल रिच एरिया है चाइना का मंचूरिया, और इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा है। हमने इंडस्ट्रियल रीजन्स में भी इसको डिस्कस किया था, आप वहां से देख सकते हो कि इंडस्ट्रीज भी बहुत सारी हैं। और हैं क्यों इंडस्ट्रीज, क्योंकि यहाँ पे मिनरल बहुत ज़्यादा है। तो आयरन ओर जो है वो प्रेजेंस ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत अच्छे से डेवलप हुई है। तो मंचूरिया जो है इसके अंदर आपको आयरन देखने को मिलेगा, ठीक है। आयरन ओर कहाँ है, मंचूरिया में। इसके अलावा इसका एक प्रोविंस है जिलिन, मंचूरिया के अंदर ही। इस जिलिन प्रोविंस की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको निकल देखने को मिलेगा, ठीक है। आयरन ओर पूरे मंचूरिया में है, और भी मिनरल्स है, बट निकल जो है वो जिलिन के अंदर है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इसका प्रोविंस आता है इनर मंगोलिया, ठीक है। इनर मंगोलिया जो है ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविंस है चाइना का, और जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा मैग्नीज, लेड एंड जिंक, ये देखने को मिलेगा आपको। मैग्नीज, लेड और जिंक मिलेगा इनर मंगोलिया में। आप देख सकते हो इनर मंगोलिया के अंदर मैग्नीज भी है, और लेड और जिंक में भी इनर मंगोलिया का नंबर है। और मंचूरिया के जो है उसके अंदर आयरन ओर है। और इसके अलावा मंचूरिया जो, इसके अलावा जो जिलिन है, जिलिन के अंदर आपको निकल देखने को मिलेगा, जो हमने अभी देखा। इसके बाद एक इसका जो इंपॉर्टेंट प्रोविंस आता है वो है शेंडोंग, ठीक है। शेंडोंग जो है इसके अंदर आपको आयरन तो मिलेगा ही, इसके साथ कॉपर भी मिलेगा शेंडोंग के अंदर, ये याद रखना। शेंडोंग एक पूरा पेनिनसुला है और ये एक प्रोविंस है, तो शेंडोंग में आयरन और कॉपर मिल जाएगा। इधर एक आपको मिलेगा शेंगशी, ठीक है। और जो शेंगशी का जो रीजन है इसके अंदर आयरन तो है ही, ठीक, फेरस और एल्यूमिनियम आपको यहां देखने को मिलेगा। हुबेई जो है इसके बाद आता है हुबेई। हुबेई जो है इसके अंदर भी आपको आयरन देखने को मिलेगा, बट हुबेई में आयरन के साथ साथ आपको मैग्नीज, लेड और जिंक देखने को मिलेगा। देखो यहां आ गया, आयरन ओर में भी हुबेई है,
मैग्नीज में भी हुबई है और आपको यहाँ लेड और जिंक में भी हुबई देखने को मिलेगा। तो यहाँ आप आयरन ले सकते हो, मैग्नीज ले सकते हो, लेड एंड जिंक ले सकते हो। ठीक है, तो शैंक्षी में फेरस और एल्यूमिनियम है, शेंडोंग में आयरन के साथ कॉपर है। यहाँ आपको आयरन मिलेगा बट जिलिन में साथ में निकल मिल जाएगा, और इनर मंगोलिया में आपको मैग्नीज भी मिलेगा, लेड और जिंक भी देखने को मिलेगा। इसके बाद आप साउथ की तरफ थोड़ा आएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको गुइझाऊ और गुआंगसी। ठीक है, गुइझाऊ और गुआंगसी जो है, इन दोनों के अंदर ही आपको एल्यूमिनियम भी देखने को मिलेगा और मैग्नीज भी देखने को मिलेगा। गुइझाऊ और गुआंगसी, आप देखो गुइझाऊ और गुआंगसी आपको मैग्नीज में भी मिलेंगे और गुइझाऊ गुआंगसी आपको एल्यूमिनियम में भी देखने को मिलेगी। प्रोविंस याद रख लो आप तो भी बहुत है आपको, क्योंकि चाइना के नाम याद रखना बड़ा मुश्किल है। तो गुइझाऊ गुआंगसी में आपको एल्यूमिनियम और मैग्नीज मिल गए हैं। इसके बाद और साउथ में आओगे तो आपको यहाँ मिलेगा एक प्रोविंस हैनान, और हैनान ये क्या है, आइलैंड है। तो हैनान आइलैंड जो है, इस पे भी आपको आयरन देखने को मिलेगा और एल्यूमिनियम देखने को मिलेगा। यहां देखो हैनान जो है इसका आयरन है, शेंडोंग में भी आयरन था और शेंडोंग में दूसरा क्या था, कॉपर था। ठीक है, और हैनान में आयरन ओर के साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, एल्यूमिनियम देखने को मिलेगा। क्लियर है, तो हैनान और शांक्षी दोनों के अंदर क्या मिल रहा है आपको, एल्यूमिनियम और आयरन। देखिए आप, शैंक्षी और हैनान दोनों में आयरन और एल्यूमिनियम है। ह्यूबई जो है उसमें आप देखोगे तो आयरन तो मिल ही रहा है, साथ में इनर मंगोलिया में मिलने वाला मैग्नीज, लेड और जिंक भी मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद यहां से आप आओगे यूनान प्रोविंस की तरफ। ठीक है, इसका प्रोविंस है यूनान प्रोविंस, और यूनान प्रोविंस जो है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहां आपको निकल देखने को मिलेगा, साथ में आपको यहां लेड और जिंक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां यूनान में क्या क्या मिल जाएगा आपको, निकल, लेड और जिंक देखने को मिलेगा यूनान प्रोविंस के अंदर। ठीक है, साउथ की तरफ आओगे तो यूनान प्रोविंस है जिसमें निकल, लेड और जिंक है। इसके बाद आता है तिब्बत का नंबर। ठीक है, तिब्बत जो है इसमें ल्हासा के पास यहाँ एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिसका नाम है क्यूलोंग। ठीक है, और ये चाइना की सबसे बड़ी कॉपर की माइन है। तो यहां क्या मिलता है, कॉपर मिलता है। तिब्बत के अंदर क्या मिल रहा है, कॉपर। आप यहां देख सकते हो कॉपर मिल रहा है तिब्बत के अंदर। ठीक है, तो कॉपर की सबसे बड़ी माइन जो है वो कहां है, चाइना के अंदर है, और चाइना की सबसे बड़ी माइन है कॉपर की जो कहां है, तिब्बत के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा एक आपका यहां बच जाता है सिंजियांग। ठीक है, सिंजियांग जो है उसके अंदर आयरन तो है ही। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर है निकल, लेड और जिंक। ठीक है, ये देख लो आप, सिंजियांग जो है उसके अंदर आयरन ओर है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर निकल है और लेड और जिंक है। ठीक है, तो इस तरीके से चाइना के प्रोविंस हैं जिनको आप देख सकते हो कि चाइना का जो मंचूरिया रीजन है उस मंचूरिया रीजन में आयरन है। इसका ही एक प्रोविंस है जिलिन जिसके अंदर क्या है, निकल है। ठीक है, उसके बाद आप जब थोड़ा सा वेस्ट की तरफ जाएंगे तो जो मंगोलिया से लगती हुई बॉर्डर है यहाँ पे है इनर मंगोलिया, और इसके अंदर आपको मैग्नीज, लेड और जिंक देखने को मिलेगा इनर मंगोलिया के अंदर। फिर थोड़ा साउथ में आओ, साउथ में दो इंपॉर्टेंट लोकेशन आता है आपका, एक तो आता है शेंडोंग, ठीक है, और एक आता है शैंक्षी। जो शेंडोंग है उसमें आयरन के साथ कॉपर मिल रहा है, और शैंक्षी में क्या मिल रहा है आपको, आयरन के साथ एल्यूमिनियम देखने को मिल रहा है। और सेम चीज जो शैंक्षी में मिल रहा है वो आपको कहां मिल रहा है, हेनान के अंदर, आयरन और एल्यूमिनियम, जो साउथ में एक आइलैंड है। इसके अलावा यहाँ पे एक हुबेई प्रोविंस है, और हुबेई प्रोविंस जो है इसके अंदर आयरन तो मिल ही रहा है, इसके अलावा आपको मैग्नीज, लेड और जिंक जो आपको इनर मंगोलिया में मिल रहा है वो यहाँ भी देखने को मिल रहा है हुबेई के अंदर। क्लियर है। इसके बाद दो यहाँ प्रोविंस है आपके, गुइझाऊ और गुआंगसी, और गुइझाऊ और गुआंगसी दोनों के अंदर आपको मैग्नीज भी मिलेगा और एल्यूमिनियम भी देखने को मिलेगा, गुइझाऊ और गुआंगसी के अंदर। इसके बाद यहाँ यूनान है, यूनान प्रोविंस जो है उसके अंदर आपको निकल और लेड और जिंक देखने को मिलेगा। और जब आप तिब्बत में जाएंगे तो तिब्बत में मैंने बताया क्यूलोंग जो सबसे बड़ी माइन है, ठीक है, किसकी, कॉपर की सबसे बड़ी माइन है चाइना की, चाइना की कॉपर की सबसे बड़ी माइन कहाँ है, क्यूलोंग के अंदर है, तो ये कॉपर मिलेगा। सिंजियांग,
शिनजियांग जो है एक ऑटोनॉमस रीजन की तरह है, वेस्टर्न चाइना में है, और ये जो है इसके अंदर आपको आयरन तो मिलेगा ही, साथ में निकल मिलेगा, लेड और जिंक देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप सबको याद रख सकते हो। आपको ज्यादा याद नहीं रखने, 7-8 प्रोविंस है जिनको याद रखना है, जिसमें जिलिन है मंचूरिया का रीजन, इनर मंगोलिया, शैंगसी, शेंडोंग है, इसके अलावा हुबेई है, हेनान है, ग्विजाऊ है, और आपका गुआंगसी है, इसके अलावा यूनान है, यूनान के बाद तिब्बत और शिनजियांग है, ये याद रखने हैं। क्लियर है? तो चाइना भी हो गया। देखिए चाइना जो है वो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। आप अगर आयरन ओर की बात करोगे तो आयरन ओर में चाइना 3rd नंबर पे है, एल्यूमिनियम में 3rd नंबर पे है, ठीक है। इसके अलावा मैग्नीज में ये 4th नंबर पे है, कॉपर में 4th नंबर पे है। तो ऐसे चाइना के अंदर प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा है, और लेड एंड जिंक में तो नंबर 1 ही है, पहले नंबर पे ही है। तो चाइना भी एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसकी ज्यादा लोकेशंस को पूछा नहीं जाता है, बट आप इसका स्टेट जो है, प्रोविंसेज है, उनको याद रख सकते हैं। चाइना के बाद आता है हमारा इंडिया, ठीक है। इंडिया के बारे में जो आपके जो मिनरल्स हैं उनको आप इंडिया के साथ भी पढ़ते हो, बट यहाँ भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलते हैं, क्योंकि हम यहाँ वर्ल्ड में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं तो इंडिया को छोड़ नहीं सकते हैं। तो इंडिया के अंदर भी आप देखते हुए चलिए कि इंडिया में कौन कौन से एरिया हैं जिनमें प्रोडक्शन हो रहा है। तो आयरन ओर में तो हम 4th नंबर पे हैं ही, ठीक है। आयरन ओर में 4th नंबर पे हैं, रशिया से पहले हैं हम, ठीक है। तो आयरन ओर का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलता है आपको उड़ीसा के अंदर, ठीक है। उड़ीसा में आयरन ओर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है, और उड़ीसा की 3 इंपॉर्टेंट साइट है। एक तो है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, यहाँ आयरन देखने को मिलेगा आपको, ये मयूरभंज है। एक है क्योंझर, जिसे केंदुझर भी कहते हैं, एक ये है, और एक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सुंदरगढ़, यहाँ आयरन है, ठीक है। तो 3 लोकेशन है, नंबर 1 है आपकी मयूरभंज, दूसरी है आपकी क्योंझर, और तीसरे नंबर पर है सुंदरगढ़। ये 3 लोकेशन है, किसकी है? आपकी उड़ीसा की, मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़। इन तीनों पे आपको आयरन ओर देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर पे आपका आ जाता है झारखंड का रीजन, और झारखंड के रीजन में आप देखोगे तो यहाँ एक है आपकी नोआमुंडी, ठीक है, और ये सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है। नोआमुंडी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ आयरन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। ये देखिए झारखंड का सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है नोआमुंडी की खान, नोमुंडी माइंस, यहाँ पे आयरन का प्रोडक्शन हो रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी आप देखोगे तो यहाँ दंतेवाड़ा जो है उसके अंदर बेल्लाडीला की खान है, दंतेवाड़ा में, यहाँ आयरन का प्रोडक्शन है। छत्तीसगढ़ में ये आप देखोगे तो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है बेल्लाडीला की खान है, तो बेल्लाडीला के अंदर क्या है? आयरन का प्रोडक्शन हो रहा है। इसके बाद कर्नाटक का नंबर आता है। कर्नाटक में 2 इंपॉर्टेंट लोकेशन है, एक तो बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं, बाबा बुदन हिल्स, एंड अनदर वन इज कुद्रेमुख हिल्स, ठीक है। तो बाबा बुदन और कुद्रेमुख दोनों में क्या हो रहा है? आयरन ओर का प्रोडक्शन है। तो छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा आ गया हमारा, दंतेवाड़ा के अंदर बेल्लाडीला माइंस, और कर्नाटक में बाबा बुदन और कुद्रेमुख, ठीक है, ये कर्नाटक है। इसके अलावा आपका महाराष्ट्र में भी मिलेगा, गोवा में भी देखने को मिलता है आयरन, आंध्रा में भी देखने को मिल जाएगा आपको, तो ये है। इसके बाद मैग्नीज आओ, ठीक है। मैग्नीज का प्रोडक्शन देखते हैं कि आयरन ओर के बाद मैग्नीज जो है उसका कितना प्रोडक्शन हमारे यहाँ हो रहा है, ठीक है। अब मैग्नीज में अगर देखें तो इसमें भी उड़ीसा नंबर 1 है, सबसे आगे है, और हम ओवरऑल देखें तो 5वें नंबर पे हैं मैग्नीज के प्रोडक्शन में, ठीक है। तो उड़ीसा में देखोगे आप तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखो तो यह है आपका उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर एक तो है ये सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपको मैग्नीज देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक गंजाम डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, यहाँ मैग्नीज मिलेगा, और कोरापुट, ये तीनों में मैग्नीज देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन कौन सा है? सुंदरगढ़ है, गंजाम है, और कोरापुट है, तीनों के अंदर आपको मैग्नीज का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद यहां से आप शिफ्ट हो जाते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, सेकंड जो प्रोड्यूसर है। सेकंड में आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में यहाँ है बालाघाट, यहाँ पे मैग्नीज का प्रोडक्शन है, और एक है छिंदवाड़ा, ये इंपॉर्टेंट है मैग्नीज के लिए, बालाघाट और छिंदवाड़ा। इसी तरह एक इसका इधर भी आप देखोगे वेस्ट में तो यहाँ है झाबुआ, इसके अंदर भी मैग्नीज का प्रोडक्शन होता है। तो मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ, इसके अंदर मैग्नीज का प्रोडक्शन है। इसके बाद आओ महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश से लगता हुआ ये नागपुर का रीजन और ये भंडारा, ये दोनों जगह मैग्नीज है, नागपुर और भंडारा में मैग्नीज है। और साउथ में ये है चंद्रपुर, इसके अंदर भी मैग्नीज है,
नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर तीनों के अंदर मैग्नीज है। इधर आप देखोगे तो आप बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ देख लोगे, ठीक है, इसमें है महाराष्ट्र के साथ। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे श्रीकाकुलम है, विजयनगरम है, विशाखापट्टनम है, इन सब के अंदर भी मैग्नीज देखने को मिलता है। आंध्रा में भी देखने को मिलता है, ठीक है, और कर्नाटक में भी है ये। तो इस तरीके से आप इसमें मेजर जो रीजन देख सकते हैं वो है आपका उड़ीसा का सुंदरगढ़, गंजाम और कोरापुट। मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ। महाराष्ट्र में आपको देखने को नागपुर, भंडारा और चंद्रपुर। इसके अलावा कर्नाटका में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है। आंध्र प्रदेश में तो मैंने बता दिया, विजयनगरम है, विशाखापट्टनम है और श्रीकाकुलम है, ठीक है। ये आपको रीजन देखने को मिल सकते हैं, ये रे मैग्नीज के। क्लियर है? तो मैग्नीज जिसका इंडिया 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वो हमने देखा कि मैग्नीज के कौन कौन से प्रोडक्शन है। इसके बाद एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम भी आपको उड़ीसा, झारखंड और गुजरात तीनों में ही एल्यूमिनियम देखने को मिलेगा। उड़ीसा, देखिए उड़ीसा जो है वो एक तरीके से क्या तो मिनरल्स का हब है हमारे लिए। छोटा नागपुर प्लेटू का रीजन है तो मिनरल्स बहुत है यहाँ पे। उड़ीसा, झारखंड और गुजरात है एल्यूमिनियम में। इसके बाद कॉपर, कॉपर में हमारे सबसे ज्यादा है मलंजखंड जो मध्य प्रदेश में है। सबसे बड़ी खान है, लार्जेस्ट प्रोडक्शन है कॉपर का मलंज खंड के अंदर, ठीक है, मलंज खंड है। इसके अलावा राजस्थान का खेतरी है। खेतरी कहाँ है? झुंझुनू के अंदर है। तो झुंझुनू के अंदर है आपका खेतरी, राजस्थान में, यहाँ पर कॉपर का प्रोडक्शन है। इसके अलावा झारखंड का सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर है, जहाँ पे हमने सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में अभी जो देखा था हमने नोआमंडी की खान देखी थी, ये भी सिंहभूम में ही थी। तो सिंहभूम जो है इसके अंदर आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा खेतरी राजस्थान में और मलंजखंड मध्य प्रदेश। इन सब में क्या देखने को आप मिलेगा आपको? यहाँ पे कॉपर का प्रोडक्शन हो रहा है। क्लियर है? कॉपर जो है, इसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं निकल की। निकल भी सबसे ज्यादा कहाँ निकल रहा है? उड़ीसा के अंदर, और उड़ीसा में सुकिंडा वैली है। सुकिंडा वैली के अंदर आपको निकल देखने को मिलेगा। और झारखंड में है जादूगुड़ा, ठीक है। जादूगुड़ा जो है इसके अंदर, जादूगुड़ा किसके लिए फेमस है? जादूगुड़ा फेमस है यूरेनियम के लिए। तो यूरेनियम के साथ साथ यहाँ क्या निकल के आता है? यूरेनियम के साथ साथ निकल निकलता है यहाँ जादूगुड़ा में, ठीक है। यूरेनियम एंड निकल दोनों जादूगुड़ा में निकल रहे। तो जादूगुड़ा की खानें जो झारखंड के अंदर है उसमें यूरेनियम के लिए फेमस है, बट उसके साथ साथ उसमें निकल भी निकलता है। और उड़ीसा के अंदर कौन सी वैली है? सुकिंडा वैली, जो निकल के लिए फेमस है। क्लियर है? इसके बाद लेड और जिंक का नंबर आ जाए तो यहाँ तो हम चौथे और पांचवें नंबर पे हैं ही, लेड और जिंक में। तो यहाँ राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर हमको, और राजस्थान में सबसे ज्यादा मिलता है हमको लेड और जिंक का प्रोडक्शन। पूरे इंडिया का जो है वो 80% से ज्यादा आपको इस एरिया में देखने को मिल जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो लेड और जिंक में है आपका जो 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री है, हम 4th और 5th नंबर पे आते हैं। तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में लेड और जिंक देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आयरन ओर हमने देख लिया कि आयरन ओर में, अब उड़ीसा देखो, उड़ीसा सबसे बड़ा, आपको सबसे ज्यादा प्रोडक्शन एरिया देखने को मिलेंगे उड़ीसा के अंदर। चलिए बाकी डिटेल में आप इंडियन जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसमें मिनरल्स के साथ भी और डिटेल में इंडिया के मिनरल्स को देखेंगे। इंडिया हो गया। इसके बाद देखो एशिया में और कुछ छोटे छोटे आपको कंट्रीज हैं जिनमें कुछ मिनरल्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, जैसे कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान में देखने को मिलेगा, ईरान में देखने को मिलेगा, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ठीक है, इंडोनेशिया और फिलीपींस में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे कुछ हैं, इनको भी अपन कवर करते चलते हैं। जैसे आप आ जाओ कजाकिस्तान में, ठीक है। कजाकिस्तान जो है वो आयरन ओर का भी अच्छा प्रोड्यूसर है, एल्यूमिनियम का भी है, मैग्नीज का भी प्रोड्यूसर है और कॉपर का भी प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो आप देख रहे हो इसका कोस्ताने रीजन, ये देखिए नॉर्थन कजाकिस्तान के अंदर कोस्ताने है। इस कोस्ताने के अंदर आपको आयरन भी देखने को मिलेगा, मैग्नीज भी यहाँ मिल आएगा आपको, और यहाँ एल्यूमिनियम भी देखने को मिलेगा, तीनों मिलेंगे। देखो कोस्ताने के अंदर आयरन ओर भी है, मैग्नीज भी है और एल्यूमिनियम भी है, तीनों है कोस्ताने के अंदर, ठीक है, कजाकिस्तान में। इसके बाद एक आता है इसका पावलोडर। ये जो पावलोडर है यहाँ पे आपको मिलेगा एल्यूमिनियम देखने को, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन है एल्यूमिनियम का। और एक है करागंडा, इस करागंडा के अंदर क्या है? मैग्नीज है। पावलोडर में एल्यूमिनियम है, करागंडा में मैग्नीज है, कोस्ताने में आयरन, मैग्नीज और एल्यूमिनियम तीनों है, ठीक है। इसके बाद एक है इसका जनाकारा, और जनाकारा को अजूल भी कहते हैं, ठीक है।
जनाकारा, अतासु, सॉरी अतासु भी कहते हैं जनाकारा को। तो अतासु या जनाकारा जो है इसके अंदर भी आपको आयरन देखने को मिलेगा। तो आयरन के दो हो गए, कोस्ताने और जनाकारा या अतासु, जिसके अंदर आयरन मिलेगा। इसके अलावा कोस्ताने के अंदर आपको मैग्नीज मिल रहा है और दूसरा मैग्नीज मिल रहा है करागांडा के अंदर। एल्यूमिनियम कोस्ताने में भी मिल रहा है और पावलो डर में भी मिल रहा है। और एक यहाँ है अयागोज, जो अबेई प्रोविंस का पार्ट है, यहाँ पे आपको कॉपर देखने को मिलेगा कजाकिस्तान में। ठीक है, तो कजाकिस्तान में आप देखो अयागोज के अंदर कॉपर है, एल्यूमिनियम दो जगह है, कोस्ताने और पावलोडर के अंदर, और कोस्ताले और करागंडा के अंदर क्या है, मैग्नीज है, और अतासु यानी जनाकारा और कोस्ताने के अंदर क्या है, आयरन ओर है। ऐसे याद रख लो। ठीक है, मैप देखते हुए चलो आप, मैप से आपको पता चलेगा कि कोस्ताने के अंदर तो तीनों ही आ गए हैं, आयरन ओर भी है, मैग्नीज भी है, एल्यूमिनियम भी है। और यहाँ पे आप देखोगे तो आयरन का सेकंड जो है वो जनाकारा मिलेगा आपको, जनाकारा जिसे हम अतासु भी कहते हैं, यहाँ मिलेगा। इसके अलावा एल्यूमिनियम, मैग्नीज यहाँ भी और मैग्नीज करागांडा में भी है, एल्यूमिनियम यहाँ भी और एल्यूमिनियम आपको पावलोडर में भी मिलेगा। और कॉपर जो है उसके लिए यहाँ आपको अयागोज मिल जाएगा अबेई प्रोविंस के अंदर। ठीक है, ये हो गया आपका कजाकिस्तान। क्लियर है? तो ऐसे आप देखते हुए चलो, छोटे का है रीजन है बट फिर भी इनमें प्रोडक्शन बहुत अच्छे लेवल पे होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ आप, आयरन ओर का ही एक और इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन एरिया है, प्रोडक्शन कंट्री है, दैट इज ईरान। ठीक है, ईरान जो है वो आप देखोगे तो ईरान जो है उसमें भी हमने भी देखा था कि ईरान 6 नंबर पे आपको आयरन ओर का प्रोड्यूशन मिल रहा था। 6 था या 7 नंबर पे था, और आयरन ओर का अब यहां देखो 6 नंबर पे प्रोड्यूसर था ईरान। ठीक है, तो ईरान तो अभी वैसे भी न्यूज में है। ईरान का जो इजराइल ईरान वॉर चल रहा है, ईरान यूएसए वॉर चल रहा है, तो ये तो वैसे ही न्यूज में है। तो ईरान को भी थोड़ा सा देखो कि ईरान के अंदर आयरन ओर के कौन कौन से हैं। तो देखो ईरान के अंदर आयरन ओर 4 प्रोविंस, 4 स्टेट में मिल रहे हैं इसका। ठीक है, एक तो इसका स्टेट है करमन, एक तो इस राज्य में मिलते हैं। सेकंड इज यज्द, यज्द प्रोविंस के अंदर मिलता है। थर्ड इज इस्पाहान, इस्पाहान बहुत नाम फेमस हो रहा है क्योंकि इस्पाहान जो है यहाँ पे न्यूक्लियर साइट भी है इसकी। इस्पाहान के अलावा एक है रजावी खोरसन। ये 4 हैं जिन पे आपको आयरन देखने को मिलेगा। आयरन ओर की प्रेजेंस इन 4 में है, करमन, यज्द, इस्पाहान और रजावी खोरसन। ठीक है, अब इनमें कुछ माइंस के नाम भी देख लो। जो करमन जो है उसके अंदर है गोल गुहार और गुहार जामिन, 2 माइन है। ये देखो करमन जो है इसके अंदर आएगी आपको गोल गुहार और गोहार जामिन माइन है करमन प्रोविंस के अंदर। जबकि जो यज्द प्रोविंस है उसके अंदर है चंदर मोलू। यज्द प्रोविंस में क्या है, चंदोर मालू है, जो चंदोर मोलू आप देख सकते हैं, सेकंड माइन है यज्द प्रोविंस के अंदर। थर्ड प्रोविंस जो रजावी खोरसन था उसके अंदर है संगन माइन, और फोर्थ है इस्पाहान। क्लियर है? तो 4 इसके रीजन है। करमन, करमन के अंदर आयरन मिल रहा है आपको गोल गुहार गुहार जामिन में। इसके अलावा यज्द जो है इसके अंदर कौन सा है, चंदोर मोलू है। इस्पाहान है, इसके अलावा रजावी खोरसान है, रजावी खोरसान में कौन सी माइन है, संगन माइन है। क्लियर है? तो ईरान की 4 लोकेशन याद रखनी है आपको, चारों आपको मैंने बता दी है। फर्स्ट इज करमन, यज्द, इस्पाहान, रजावी खोरसन। क्लियर है? ये आपका एक एशियन कंट्री हो गया। इसके बाद आता है इंडोनेशिया। देखिए इंडोनेशिया नंबर 1 प्रोड्यूसर है किस चीज का, निकेल का। ठीक है, निकल प्रोडक्शन में इंडोनेशिया क्या कौन से नंबर पे है, नंबर 1 प्रोडक्शन एरिया में है। अब इसके अलावा यहाँ पे एल्यूमिनियम भी हमने देखा है, कॉपर भी हमने देखा है इंडोनेशिया में। तो एल्यूमिनियम और कॉपर की बात करें तो देखो इसका जो एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन है ये है रियू आइलैंड पे, यहाँ छोटे छोटे आइलैंड है सिंगापुर के पास, यहाँ पे रियू आइलैंड है। एक ये आइलैंड है जिसका नाम है बैंका आइलैंड, और ये है बेलिटन आइलैंड, बेलिंगटन आइलैंड। तो बैंका बेलिटन यहाँ आपको देखने को मिलेगा, रियू आइलैंड पे, बैंका बेलिटन पे। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा क्या, एल्यूमिनियम यहाँ है और एक यहाँ है, 2 तो ये हो गए आपके, रियू आइलैंड और बैंका बेलिटन आइलैंड, 2 तो ये हैं जिन पे आपको एल्यूमिनियम देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा ये पूरा क्या है, बोर्नियो है। ठीक है, ये आइलैंड कौन सा है,
बोर्नियो है, और इस बोर्नियो आइलैंड के अंदर 3 कंट्री है। जो मेजर पोर्शन कवर किया हुआ है वो तो इंडोनेशिया है, सेकंड नंबर पे मलेशिया है, और एक छोटा सा कंट्री है दैट इज ब्रुनेई। तो यहाँ पे जो इंडोनेशिया का जो पार्ट है, यहाँ पे भी कई स्टेट डिवाइडेड है। इसका जो वेस्टर्न पार्ट है इसका नाम है वेस्ट कलिमंतन, और इस वेस्ट कलिमंतन के अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां भी एल्यूमिनियम देखने को मिलेगा आपको। यहां पे भी क्या है, एल्यूमिनियम है। तो 3 रीजन हो गए, रियू आइलैंड, बैंका बेलिंगटन और वेस्ट कलिमंतान, इसके अंदर एल्यूमिनियम है, ये याद रखना आप, ठीक है। तो एल्यूमिनियम में 3 हो गए, रियू आइलैंड, बैंका बेलिंगटन और वेस्ट कलिमंतान, ये तीनों लोकेशन हो गई। रियू आइलैंड, बैंका बेलिंगटन और वेस्ट कलिमंतान जो बोर्नियो आइलैंड का वेस्टर्न सेक्शन है, जो इंडोनेशिया का पार्ट है। क्लियर है। इसके बाद देखो, इसके बाद अगर हम बात करें कॉपर की, ठीक है, तो इसके अंदर कॉपर का जो प्रोडक्शन है, ये आप जानते हैं न्यू गिनी आइलैंड है। कौन सा आइलैंड है, न्यू गिनी आइलैंड है। और न्यू गिनिया आइलैंड जो है उस पर 2 कंट्री है, इधर तो क्या है, पापुआ न्यू गिनिया है, और इधर कौन सा है, ये पार्ट है इंडोनेशिया का, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट तो कौन सा है, इंडोनेशिया के अंडर में है, और ईस्टर्न सेक्शन क्या है, पापुआ न्यू गिनी कंट्री है। और वेस्टर्न जो इंडोनेशिया है इसके अंदर 2 स्टेट है, एक तो वेस्ट पापुआ और एक है सेंट्रल पापुआ, ठीक है। तो सेंट्रल पापुआ जो है इसके अंदर एक जगह है ग्रासबर्ग, ठीक है। इस जगह पे क्या मिलेगी, ग्रासबर्ग। यहां पर क्या है, आयरन की प्रेजेंस, सॉरी, यहां पे आपको मिलेगी कॉपर की प्रेजेंस, ठीक है। यहां आपको कॉपर मिलेगा ग्रासबर्ग के अंदर। तो ये आप देख सकते हो, पापुआ न्यू गिनिया इधर हो गया, ये हो गया आपका इंडोनेशिया वाला पापुआ, इसके अंदर ये आपका सेंट्रल और ये वेस्ट पापुआ, सेंट्रल पापुआ के अंदर आपकी है ग्रासबर्ग मिनरल, ठीक है। तो ग्रासबर्ग कॉपर के लिए फेमस है, सेंट्रल पापुआ के अंदर है। अब निकल में तो ये प्रोड्यूसर है ही, निकल में तो नंबर 1 है इंडोनेशिया, सेकंड नंबर पे फिलीपींस है। तो सुलावेसी और मालुकू 2 आइलैंड है। देखिए ये आइलैंड है सुलावेसी, ये पूरे जो आइलैंड है सुलावेसी आइलैंड है, और ये पूरे क्या है, मालुकू आइलैंड है, ठीक है। ये है मालुकू आइलैंड और ये सुलावेसी, और दोनों के अंदर ही आपको किसकी प्रेजेंस मिलेगी, निकल की प्रेजेंस मिलेगी, ठीक है। तो सुलावेसी और मालुकू 2 आइलैंड है, किसके हैं, इंडोनेशिया के पार्ट है, जिनमें क्या है, निकल है। और एल्यूमिनियम 3 के अंदर है, रियू, ठीक है, बैंक का बेलिंगटन और वेस्टर्न कलिमंतान, वेस्ट कलिमंतान के अंदर। इसके अलावा जो पापुआ न्यू गिनिया है उससे वेस्ट की तरफ आप जब इंडोनेशियन न्यू गिनिया की बात करेंगे तो वहां वेस्ट जो आपका जो सेंट्रल जो न्यू गिनिया है इसके अंदर जो सेंट्रल पापुआ है इसके अंदर क्या मिलेगा, आपको कॉपर मिलेगा। और आपको यहाँ 2 आइलैंड मिलेंगे, सुलावेसी और मालुकू, जिसके अंदर क्या मिलेगा, निकल देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो इंडोनेशिया हो गया। इसके बाद आता है फिलीपींस। देखिए वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है बट आपको पेशेंसफुली देखते चलिए, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको लोकेशंस भी याद आएंगे। मैं आपको एक एक लोकेशन अच्छे से इसलिए बताता हूं ताकि आपको एक इमेज बने ब्रेन में। और देखिए बेवजह की बातें करना मेरे को आता है नहीं, मैं बेवजह आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि मैं कुछ और बातें करके आपका टाइम वेस्ट करूं। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मेरा फोकस हमेशा होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट और ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज में दे के जाऊं और वो नॉलेज आपके दिमाग में बना के जाऊं कि जो आपने देखा है, जो पढ़ा है वही आपने देखा है, ठीक है। इसके बाद फिलीपींस का नंबर देखो। फिलीपींस जो है इसके अंदर जब आप आएंगे तो फिलीपींस में 2 बड़े आइलैंड हैं, लुजोन और मिंडनाओ, ठीक है। फिलीपींस के 2 ही बड़े आइलैंड हैं, बड़े आइलैंड जो है वो है लुजोन और मिंडनाओ। और इन दोनों के अंदर भी क्या देखने को मिलेगा आपको, निकल, क्योंकि निकल के मामले में फिलीपींस सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो ये आपने देख लिया, फिलीपींस के अंदर लुजोन और मिंडनाओ, ठीक है। लुजोन आइलैंड और मिंडनाओ आइलैंड जो है इनके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, निकल का प्रोडक्शन हो रहा है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिलीपींस। क्लियर है। इसके बाद आ जाओ साउथ अफ्रीका पे। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की तरफ आप जब बढ़ेंगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप देखोगे कि साउथ अफ्रीका में आपको, साउथ अफ्रीका जो है वो एक अलग ही लेवल पे देखोगे तो एक मेजर प्रोड्यूसर है, जिसमें हमने देखा था कि मैग्नीज का तो ये सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, नंबर 1 प्रोड्यूसर था।
ठीक है। बट आयरन ओर भी साउथ अफ्रीका में होता है अच्छे लेवल पे। इसमें दो रीजन है, एक तो है ट्रांसवाल और एक है नटाल। यहां पे आयरन ओर की प्रेजेंस है, ट्रांसवाल और नटाल रीजन। जो साउथ अफ्रीका का ईस्टर्न सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन्स का रीजन है, यहाँ पे ट्रांसवाल और नटाल जो है इसके अंदर आयरन की प्रेजेंस है। ट्रांसवाल रीजन और नटाल रीजन, ये बहुत फेमस रीजन है। ट्रांसवाल और नटाल ये याद रखिएगा, ये बहुत फेमस है। और इस पे प्रीवियस ईयर्स में पुराने टाइम में आप देखो क्वेश्चन भी आए हुए हैं। हालांकि अब इन पे बहुत ज्यादा आयरन की प्रेजेंस नहीं है, बट फिर भी ये पुराने लेवल पे बहुत हाई प्रोडक्शन एरिया रहे हैं, ट्रांसवाल और नटाल। तो आयरन ओर में ट्रांसवाल और नटाल हो गया। इसके बाद देखो मैग्नीज का जो है वो नंबर 1 प्रोड्यूसर है। तो एक चीज याद रखिए कि आप सब जानते हैं कालाहारी जो डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट किस किस के अंदर है? एक तो साउथ अफ्रीका के अंदर है, दूसरा बोत्सवाना और तीसरा नामीबिया। तो साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया का जो ये पूरा रीजन है, ठीक है, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया का जो ये रीजन है, इसके अंदर कौन सा डेजर्ट है? कालाहारी डेजर्ट। और जो कालाहारी डेजर्ट है उसके अंदर है कालाहारी मैग्नीज फील्ड। और यहां पर पूरी दुनिया का अगर बात करें तो कालाहारी जो मैग्नीज फील्ड है, इस फील्ड के अंदर अगर हम सिर्फ लैंड एरिया के मैग्नीज की बात करें, जो सिर्फ लैंड पे मिलता है, वाटर बॉडीज में, ओशन में मिलता है, उसको छोड़ दो, जो नोड्यूल्स की फॉर्म में मिलता है उसको छोड़ दो, तो सिर्फ लैंड एरिया का जो मैग्नीज है उसके ऑलमोस्ट 77% जो है वो कहां मिलेगा? कालाहारी मैग्नीज फील्ड के अंदर मिलेगा। मतलब पूरी अर्थ पे जो लैंड एरिया पे मैग्नीज है उसका 77% जो रिजर्व है ना, वो कहां है? कालाहारी मैग्नीज फील्ड में है। और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन एरिया है, कालाहारी मैग्नीज फील्ड। और इस कालाहारी मैग्नीज फील्ड के अंदर साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया तीनों में प्रोडक्शन हो रहा है, बट ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका में इसकी जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है उसकी अगर बात करें तो वो है मैंगानोर और पोस्टमासबर्ग और क्रूगर्स डॉट। ठीक है, जो मैंगानोर और पोस्टमासबर्ग है इसको अगर आप देखोगे तो यहां इसका है नॉर्थ केप प्रोविंस, इसके अंदर है। नॉर्थ केप प्रोविंस किसका है? ये साउथ अफ्रीका के नॉर्थ केप प्रोविंस के अंदर है मैंगानोर और पोस्टमासबर्ग। इन दोनों पे इंपॉर्टेंट लोकेशन है, याद रखना। और इधर आप जब ट्रांसवाल रीजन में आओगे तो यहाँ कुगरस्टॉप मिलेगा आपको प्रिटोरिया के पास, तो यहाँ भी मैग्नीज की प्रेजेंस है और यहाँ भी मैग्नीज की प्रेजेंस है। तो कालाहारी मैग्नीज फील्ड हैव 77% ऑफ द overall land manganese reserves of the earth, in which Manganore and Postmarsburg are important locations in South Africa, especially in North Cape Province region. And second, कुगर्सडॉर्फ जो है वो लोकेशन है आपकी जो आपको ट्रांसवाल रीजन में देखने को मिलेगी। ये ट्रांसवाल रीजन है तो ट्रांसवाल में आपको मैग्नीज भी देखने को मिलेगा। ठीक है। और besides South Africa, you can also see production of manganese in Botswana and Namibia both, इनमें भी देखने को मिलता है। ठीक है, यहां भी प्रोडक्शन होता है। तो मैग्नीज जो है उसके लिए आपने देखा कि मैग्नीज का प्रोडक्शन हो रहा है, कालाहारी मैग्नीज फील्ड बहुत फेमस है, इसीलिए साउथ अफ्रीका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो मैंगानोर हो गया, पोस्टमासबर्ग हो गया और कुगर्सडॉर्फ हो गया। तीन लोकेशन याद रखना, मैंगानोर, पोस्टमासबर्ग और कुगर्सडॉर्फ। इसके बाद आप देखोगे गिनिया। गिनिया में भी आप देखोगे तो आयरन ओर और एल्यूमिनियम की प्रेजेंस है। ठीक है, और जो एल्यूमिनियम जो है उसमें अगर आप बात करोगे तो एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में तो गिनिया जो है वो सेकंड नंबर पे है। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑस्ट्रेलिया के बाद गिनिया आ रहा है सेकंड नंबर पे। तो एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में अगर आप देखो तो यहां पे गिनिया जो है, ये देखो गिनिया का आयरन जो मिलता है वो मिलता है सिमानदाऊ में। ये गिनिया है, गिनिया का है गल्फ ऑफ गिनिया में, वेस्टर्न अफ्रीका में है। अफ्रीका का ये देखो अफ्रीका है, इसके वेस्टर्न पार्ट में है गिनिया। यहां पे आप देखोगे तो वेस्टर्न पार्ट में जो गिनिया है, इस गिनिया के अंदर है सिमानदाऊ माइन। ये सिमानदाऊ माइन जो है वो आयरन ओर के लिए फेमस है। ठीक है, प्रोडक्शन
अच्छा खासा होता है यहाँ पे आयरन ओर का सिमांदाओ के अंदर। बट ये फेमस किसके लिए है? गिनिया, गिनिया है एल्यूमिनियम के लिए, और एल्यूमिनियम एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है सेंगारेडी। ठीक है, सेंगारेडी जो माइन है ये देखोगे वेस्टर्न कोस्ट की तरफ आप जब जाओगे गिनिया के में, तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द एल्यूमिनियम इज गिनिया, एंड सेंगारेडी इज एन इंपॉर्टेंट लोकेशन इन गिनिया दैट इज प्रोड्यूसिंग एल्यूमिनियम। तो यहां देखो आप, तो इसके अंदर आपका आ गया है, यहां देखो, हाँ, सेंगारेडी प्लेट्यू। तो सेंगारेडी प्लेट्यू जो है इसके अंदर क्या मिल रहा है? एल्यूमिनियम। और आयरन ओर किसके अंदर मिल रहा है? सिमांदाउ रेंज के अंदर। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में साउथ अफ्रीका, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट हमने देखा गिनिया को। गिनिया में आयरन ओर भी मिल रहा है आपको सिमांदाउ के अंदर, और सेंगारेडी के प्लेट्यू के अंदर क्या मिल रहा है आपको? एल्यूमिनियम देखने को मिल रहा है। क्लियर है? इसके बाद देखो हमने गैबोन पे भी कुछ बात की थी। ठीक है, गैबोन का प्रोडक्ट में भी देखा था आपने, साथ में आपने क्या देखा था? घाना में भी देखा था। तो गैबोन और घाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें गैबोन की बात करें तो मैग्नीज, और गैबोन जो है वो तो मैग्नीज का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और घाना कौन से नंबर पे आता है? घाना फोर्थ नंबर पे आता है मैग्नीज का। ठीक है, अब घाना और गैबोन के अंदर आप देखोगे तो ये आप देखो गैबोन, गैबोन की दो इंपॉर्टेंट लोकेशन है जहां पे मैग्नीज का प्रोडक्शन है। ठीक है, मैग्नीज का जो प्रोडक्शन है ये है गैबोन के अंदर। यहां देखिए एक तो ये रीजन है मोंडा, ठीक है, मोंडा रीजन है, और एक है बेलिंगा। ये दो इंपॉर्टेंट रीजन है, यहाँ दोनों ही जगह क्या मिलेगा आपको? मैग्नीज। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इज Gabon, and in Gabon you can see two important locations. First one is Moanda and second is Belinga. तो मोंडा और बेलिंगा आपको पता है गैबन कहाँ है? ये देखिए गैबन की लोकेशन यहाँ देख सकते हो आप छोटे मैप पे। गैबन भी क्या है? वेस्टर्न अफ्रीका में ही है, गल्फ ऑफ गिनिया के कोस्ट के पास ही है। ठीक है, यहाँ आप देखोगे तो ये वाला रीजन जो है वो है गैबन का रीजन है। तो गैबन जो है उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट साइट है आपकी, एक तो है मोंडा और दूसरी है बेलिंगा। मोंडा और बेलिंगा के अंदर क्या मिल रहा है? मैग्नीज। और घाना जो कि फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैग्नीज का, वहां पे एक इंपॉर्टेंट रीजन है अवासो बेल्ट, यहां मैग्नीज मिलेगा, अवासो रीजन, घाना। ठीक है, इधर आइवरी कोस्ट में भी मैग्नीज का प्रोडक्शन होता है, ऐसी बात नहीं है। घाना, टोगो, बेनिन सब में हो रहा है, इनमें मैग्नीज का प्रोडक्शन सब में ही होता है ऑलमोस्ट। तो अवासो बेल्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट है घाना का। ठीक है, तो घाना के अवासो रीजन के अंदर भी क्या है? मैग्नीज का प्रोडक्शन है। और गैबोन के अंदर दो है आपका, बेलिंगा और मुआंडा। क्लियर है? तो यहां आप देख सकते हो मुआंडा और बेलिंगा इज फेमस फॉर मैग्नीज इन गैबन, एंड मैग्नीज के लिए सेकंड वन जो आप घाना में देखते हैं फोर्थ लार्जेस्ट प्रोडक्शन में, वो अवासो बेल्ट का रीजन है। क्लियर है? इसके बाद आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और डीआरसी को हमने कहां पढ़ा है? कॉपर का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डीआरसी। कॉपर का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चिली। चिली इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, तो चिली के बाद नंबर आता है डीआरसी का। अब जैसे हमने कालाहारी डेजर्ट का रीजन में मैग्नीज के लिए पढ़ा था, वैसे ही जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और जाम्बिया का जो रीजन है, देखिए ये जाम्बिया है। अब जाम्बिया का ये कौन सा साइड है? नॉर्थ है। और यहां आप देखोगे तो ये आप जो बाउंड्री देख रहे हैं ये, इसके साथ साथ आप ये देखिए बाउंड्री जा रही है। ठीक है, इधर क्या है? डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। तो डीआरसी का तो साउथ, सदर्न डीआरसी, और जाम्बिया का जो नॉर्थ है, इस पूरे के अंदर ही लगभग 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर की एक पूरी बेल्ट है जिसके अंदर कॉपर देखने को मिलता है। तो इसको बोलते हैं 500 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर बेल्ट ऑफ नॉर्थ जाम्बिया एंड साउथ डीआरसी। तो अगर डीआरसी किसके लिए फेमस है अगर पूछा जाता है, तो कॉपर के लिए फेमस है, और कॉपर का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चिली। तो डीआरसी में बहुत सी माइंस है, जैसे देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रख सकते हो तो रख लीजिए आप। कमोआ काकुला माइन है एक तो, और इसके अलावा एक ये कंसासी माइन जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कॉपर माइंस में देखोगे कमोआ काकुला है, टैंके है, कंसासी है, लुम्बाना है, सेंटिनल है, ठीक है, सोल्वेजी है। तो
कई हैं, बट आपको इतना याद रखना है कि नॉर्दर्न जाम्बिया एंड सदर्न डीआरसी के अंदर पूरी 500 किलोमीटर में एक कॉपर बेल्ट है, जस्ट लाइक कालाहारी जो हमने मैग्नीज फील्ड देखा था वैसे, और इसके अंदर कॉपर का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, एंड दैट्स वाई डीआरसी इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। जाम्बिया के अंदर भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, जैसे वहां नामीबिया और बोत्सवाना में मैग्नीज हो रहा था, वैसे ही कॉपर का प्रोडक्शन आपको जाम्बिया के अंदर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जाम्बिया में भी कॉपर है और डीआरसी के अंदर भी क्या है, कॉपर है। क्लियर है। तो ये आपके अफ्रीका के इंपॉर्टेंट कंट्री हो गए, जिसमें हमने साउथ अफ्रीका को पढ़ा। साउथ अफ्रीका के बाद हमने पढ़ा किसको, गिनिया को पढ़ा, घाना को पढ़ा, गैबोन को पढ़ा, डीआरसी को पढ़ लिया है हमने। अब इसके बाद देखिए अब आप आ जाते हैं साउथ अमेरिका के अंदर, और जब हम साउथ अमेरिका के में एंट्री करते हैं तो वहां हम देखेंगे कि आयरन और मैग्नीज, बॉक्साइट, हमारा निकल है, कॉपर है, लेड, जिंक के कौन कौन से प्रोड्यूसर्स हैं। तो जिसमें सबसे बड़ा प्रोड्यूसर आता है वो है ब्राजील, ठीक है। तो इस पूरे रीजन में आपको देखोगे तो ब्राजील जो है वो देखने को मिलेगा, और ब्राजील जो है उसमें आयरन ओर का इंपॉर्टेंट रोल है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ऑस्ट्रेलिया के बाद आयरन ओर का, ठीक है। और आयरन ओर में अगर आप देखोगे तो आयरन ओर में इसकी दो इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इसको देखो स्टेट में बात करो तो यह है पारा स्टेट। पारा स्टेट के अंदर एक माइन है कराजस माइन, एक तो यहां आयरन मिलता है, ठीक है। ब्राजील जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, एक बड़ा कंट्री है साउथ अमेरिका का, इसके अंदर पारा स्टेट के अंदर है कराजस माइन, यहां पे आयरन है। और एक इसका है मिनास गेराइस प्रांत, मिनास गेराइस प्रोविंस है, इसका स्टेट है, इसके अंदर है माउंट इताबिरा, यहां पे आयरन की प्रेजेंस है। दो इंपॉर्टेंट साइट है, एक तो पारा स्टेट है, पारा स्टेट के अंदर कौन सी है, कराजस, और मिनास गेराइस के अंदर कौन सी है, माउंट इताबिरा, ठीक है, इताबिरा, इताबिरा, ठीक है। तो इताबिरा में आयरन है, और आपको कराजस में भी आयरन मिलेगा। पारा स्टेट में कराजस है, और माउंट इताबिरा किसके अंदर है, यह है मिनास गेराइस स्टेट के अंदर। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द आयरन ओर इज ब्राजील, और उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट साइट आपको देखने को मिलेगी, कराजस माइन दैट इज इन पारा, मिनास गेराइस के अंदर क्या मिलेगी आपको, माउंट इताबिरा। क्लियर है। इसके बाद देखो इसकी दो और साइट है, एक है ये अजूल जो पारा के अंदर ही है, ठीक है, अजूल, और एक है उरुकुम। और अजूल और उरुकुम जो है इसके अंदर मैग्नीज देखने को मिलेगा, ठीक है। मेटोग्रासो डिसूल जो है इसके अंदर तो यह है उरुकुम, स्टेट कौन सा है, मेटोग्रासो डोसूल, और पारा के अंदर ही अजूल है। दोनों के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, मैग्नीज, उरुकुम और अजूल, ठीक है, अजूल और उरुकुम दोनों के अंदर मैग्नीज देखने को मिलेगा। तो अजूल तो पारा के अंदर ही आ गया जैसे कराजस है, वैसे मेटोग्रासो डोसूल के अंदर क्या है, उरुकुम, और उरुकुम के अंदर क्या है, मैग्नीज है, अजूल के अंदर भी क्या है, मैग्नीज है। तो दो प्रोडक्शन साइट यहां देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। तो ब्राजील जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, जिसके अंदर आपको आयरन की तो सेकेंड लार्जेस्ट है, मैग्नीज का आपने यहाँ दो प्रोडक्शन देखिया। इसके बाद एल्यूमिनियम का भी यहाँ प्रोडक्शन है, और एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन मिलेगा GoIS, GoIS, GoIS जो है उसके अंदर आपको बैरो अल्टो रीजन है, यहां पर क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम देखने को मिलेगा। यहां पे बैरो अल्टो में क्या है, एल्यूमिनियम। GoIS स्टेट है, इसके अंदर है बैरो अल्टो, AL, देखो यहां से AL ले लो, AL, ऐसे ही AL, एल्यूमिनियम बैरो अल्टो, अल्टो के अंदर है, अल्टो गाड़ी है तो अल्टो के अंदर बैरो अल्टो, ठीक है। GoIS का बैरो अल्टो, इसके अंदर क्या है, एल्यूमिनियम की प्रेजेंस है, और एल्यूमिनियम में तो फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्राजील, ठीक है। तो स्टेट ऑफ GoIS के अंदर आ गया बैरो अल्टो। तो बैरो अल्टो रीजन जो है GoIS स्टेट का है, ब्राजील के अंदर फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एल्यूमिनियम का ब्राजील। तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन साइट कौन सी मिल रही है, स्टेट ऑफ GoIS के अंदर बैरो अल्टो। क्लियर है। ये साउथ अमेरिका में आपका हो गया ब्राजील। ब्राजील के बाद देखिए चिली, कॉपर के लिए फेमस है, कॉपर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चिली, ठीक है। कॉपर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, चिली है। और चिली के बाद अगर हम पेरू की बात करें तो पेरू थर्ड लार्जेस्ट प्रोडक्शन है कॉपर का, थर्ड नंबर पे कौन है, पेरू है, ठीक है। और इसके अलावा पेरू का लेड और जिंक में भी है, लेड में सेकंड नंबर पे आता है, जिंक में फोर्थ नंबर पे आ जाता है। तो अब देखो इसमें आप देखोगे कॉपर, तो चिली का जो कॉपर है
तो आप देखो तो यहाँ पे स्टेट देखो, एक स्टेट है टेरापाका। भाई चिले जो है वो इलोंगेटेड है, इसकी ज्योग्राफी ऐसी है कि पूरे कोस्ट के साथ साथ एक्सटेंडेड है, पैसिफिक कोस्ट के साथ साउथ अमेरिका में। तो इसके स्टेट भी ऐसे ही डिवाइडेड है। देखिए कैसे डिवाइडेड है स्टेट। तो एक तो स्टेट इसका है टेरापाका, दूसरा है एंटोफेजेस्टा, और थर्ड नंबर पे जो आता है इसका वो है ओहिगिंस। कौन सा है? ओहिगिंस। तीन स्टेट है, टेरापाका, एंटोफेगेस्टा और ओहिगिंस। इन तीन स्टेट के अंदर इसकी लोकेशन है जिसमें चिली में कॉपर का प्रोडक्शन हो रहा है। अब क्योंकि कॉपर प्रोडक्शन में, सॉरी मैं क्या, हाँ, कॉपर प्रोडक्शन में जो है, क्योंकि चिली नंबर 1 है, तो आपको ये तीनों स्टेट और इनकी लोकेशंस को एक बार देखना पड़ेगा। तो टेरापाका जो है इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ एक कोलो हाउसी, टेरापाका के अंदर है कोलो हाउसी जिसके अंदर प्रोडक्शन हो रहा है। इसके बाद नीचे जब एंटोफेगेस्टा पे आएंगे तो यहाँ दो आएंगी, एक तो आएगी एस्कोंडिडा और दूसरे नंबर पे आएगी चिक्विकमाटा। ये बहुत फेमस है चिक्विकमाटा, ठीक है। यहाँ पे कॉपर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है चिक्विकमाटा के अंदर, चिले में, ठीक है। और इस सिल्वर के लिए भी फेमस है, सिल्वर का भी प्रोडक्शन होता है साथ में। तो एस्कोंडिडा और चिक्विकमाटा दोनों किसके अंदर आ गई? एंटोफेगेस्टा के अंदर, और टेरापाका के अंदर आ गई कोलो हाउसी। और थर्ड जो आपने ओहिगिंस देखी उसके अंदर आती है एल टेनिएंट, ठीक है, एल टेनिएंट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी कॉपर का प्रोडक्शन है। यहाँ कौन सी है? एल टेनिएंट है, ठीक है। एंटोफेजेस्टा जो है उसके अंदर आप देखोगे एक तो आपका चिक्विकमाटा आ जाएगा, ठीक है, और साथ में यहाँ कौन से आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपको एस्कोंडिडा, ठीक है, एस्कोंडिडा देखने को मिलेगा। और टेरापाका जो है इसके अंदर है कोलो हाउसी। तो इन सब के अंदर क्या मिलेगा? इन सब के अंदर मिलेगा कॉपर, 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 ठीक है। तो टेरापाका, एंटोफेगेस्टा और ओहिगिंस, दीज आर 3 स्टेट्स ऑफ चिले इन विच कॉपर प्रोडक्शन इज वेरी हाई। एंड इन टेरापाका में आप देखोगे तो कोलो हाउसी इज एन इंपॉर्टेंट साइट फॉर कॉपर प्रोडक्शन। एंड एंटोफेगेस्टा में दो हैं आपकी, दो में आपकी एक तो आ जाएगी एस्कोंडिडा एंड सेकेंड इज चिक्विकमाटा, एंड थर्ड ओहिगिंस इसके अंदर है एल टेनिएंट, ठीक है। ये 3 लोकेशन है आपकी, किसके अंदर है? चिले के अंदर। इसके बाद पेरू की बात कर लो। पेरू में भी 4 स्टेट हैं जिनके अंदर आपको कॉपर प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। पेरू के अंदर 4 स्टेट हैं जिसके अंदर कॉपर प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। देखो एक तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टेक्ना, ठीक है, टेक्ना है। टेक्ना के बाद आप देखोगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा अरेक्वेपा, टेक्ना, अरेक्वेपा। अरेक्वेपा के बाद आप नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ मिलेगा जुनिन और एक मिलेगा आपको पास्को, ठीक है। ये 4 हैं जहां पे आपको कॉपर मिलेगा, एरेक्वेपा, जुनिन, पास्को और टेक्ना। अब टेक्ना के अंदर देखोगे तो टेक्वेपाला इंपॉर्टेंट साइट है। 4 स्टेट हैं, कौन कौन से हैं? 4 स्टेट में है एरेक्वेपा, एरेक्वेपा के बाद जुनिन, जुनिन के अलावा आपके पास्को और टेक्ना। टेक्ना में तो क्या है? टेक्वेपालो। यहाँ जो टेक्ना आप देख रहे हैं, टेक्ना, इसके अंदर तो क्या है? टेक्वेपालो है, ठीक है। टेक्ना के अंदर तो टेक्वेपालो है। अरेक्वेपा की जब आप बात करो तो यहां मिलेगा आपको शिरा वर्दे, देखो शिरो दे, सॉरी शेरो वर्दे। एरिक्वेपा के अंदर क्या मिलेगा? शेरो वर्दे देखने को मिलेगा एरिक्वेपा में। जूनियन में जब आप जाएंगे तो मोरो कोचो देखने को मिलेगा, और आप पास्को में आओगे तो सेरोडे पास्को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पास्को के देखो यहाँ तो पास में सेरोडे पास्को आपको देखने को मिला, ये रहा सेरोडे पास्को। तो पास्को के अंदर तो सेरेडो पास्को देखने को मिल गया आपको। एरिक्वेपा जो है, एरिक्वेपा में जब आप जाएंगे तो आपको सेरो वर्दे देखने को मिलेगा। और साउथ में जब आप आएंगे तो आपको जुनिन, सॉरी, आप जब एरिक्वेपा से जब नॉर्थ की तरफ जाएंगे जुनिन में, तो यहां आपको क्या देखने को मिलेगा? यहां मिलेगा आपको मोरो कोचो, ठीक है। अभी लोकेशंस याद रह जाती हैं तो रख लीजिए, बाकी आप स्टेट याद रखिए। 4 स्टेट हैं जिनको याद रखना है, एरिक्वेपा, जुनिन, पास्को और टेक्ना। एरिक्वेपा, जुनिन, पास्को और टेक्ना। एरिक्वेपा में जब आप जाते हैं तो वहां आपको शिरोवर्दे मिलने को मिलती है। जुनिन जो है उसके अंदर आपको मिलती है मोरोकोचो। जब आप आते हैं पास्को के अंदर तो पास्को में आपको मिलता है सेरोडी पास्को, और जब टेक्ना में आते हैं तो टेक्वे पालो देखने को मिलता है। 4 लोकेशन है और 4 ही स्टेट हैं।
क्यों याद रखना है? क्योंकि कॉपर का प्रोडक्शन है और कॉपर के प्रोडक्शन में ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोडक्शन है पेरू। ठीक है, पेरू जो है वो कॉपर के प्रोडक्शन में थर्ड नंबर पे है। इसके बाद लेड और जिंक की बात आ जाती है, तो पास्को के अंदर सेरो डे पास्को जो हम देख लेते हैं, कॉपर के साथ साथ ही लेड और जिंक भी देखने को मिलता है। सेरो डी पास्को जो है आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, तो सेरो डी पास्को जो है ये, इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे कॉपर तो है ही, साथ में लेड और जिंक भी है। ठीक है, तो सेरो डी पास्को लेड और जिंक, लेड के मामले में तो फोर्थ नंबर पे है, जिंक में सेकंड नंबर पे आ जाता है। ठीक है, तो पेरू जो एक इंपॉर्टेंट कंट्री है कॉपर, लेड और जिंक के प्रोडक्शन में, इसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट स्टेट है, एरेक्विपा, जुनीन, इसके अलावा एरेक्विपा, जुनीन, पास्को और टेक्ना। ठीक है, और इसके अलावा सेरो डी पास्को जो है उसी के अंदर आपको लेड और जिंक का प्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। क्लियर है? ये हो गए 2 आपके साउथ अमेरिकन कंट्री के। अब साउथ अमेरिका में 3 इंपॉर्टेंट थे आपके, ब्राजील, पेरू और चिली। इसके बाद आता है रशिया। अब आ जाओ आप यूरोप में। ठीक है, यूरोप में आप देखोगे तो यूरोप में आपको देखने को मिलेगा कि यूरोप जो है उसमें रशिया एक इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है, और रशिया जो है इसका प्रोडक्शन अगर आप देखोगे तो रशिया ज्यादातर क्या रहा है कि रशिया जो है वो इतना बड़ा एरिया है कि इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं और इंडस्ट्रीज भी बहुत अच्छे से डेवलप है यहाँ पे। बट रशिया जो है उसमें कुछ मिनरल्स में ही वो टॉप पे रह पाता है, जैसे आयरन ओर में वो 5th नंबर पे है, 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन ओर आफ्टर इंडिया, इंडिया के बाद में। ठीक है, तो कॉपर में आप आओगे तो कॉपर में इसका नंबर आई थिंक 3rd नंबर पे है कॉपर में इसका। ठीक है, तो इस तरीके से इसका प्रोडक्शन देखोगे, कॉपर में कौन से नंबर पे है? रशिया। सेवंथ नंबर पे है कॉपर में। ठीक है, 7th नंबर पे कॉपर में है रशिया का नंबर। और रशिया जो है इसका अगर आप देखोगे तो रीजन आप देखो इसका, जो आयरन ओर की प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो आयरन ओर की प्रेजेंस इसकी कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, ये देखो। आयरन ओर के लिए इसका यूराल रीजन देखो आप, यूराल माउंटेन का जो रीजन है। ठीक है, यहां से देखोगे तो पूरा यहां से यूराल माउंटेन आ रहा है। इस यूराल माउंटेन के रीजन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे है मैग्नेट माउंटेन, जिसके अंदर है मैग्नेटोगोरस्क, चेलियाबिंस्क, सेरोव और निजनी तागिल। 4 इंपॉर्टेंट लोकेशन है यूराल रीजन के अंदर जो आयरन ओर की प्रेजेंस है, जिसके अंदर यूराल रीजन में जो आयरन ओर की प्रेजेंस है वो 4 जगह पे है। एक तो मैग्नेट माउंटेन, मैग्नेट माउंटेन के अंदर आता है मैग्नेटोगोरस्क और चेलियाबिंस्क, इसके नॉर्थ में सेरोव और निजनी तागिल है। यहाँ देख सकते हो आप, ये देखो यहाँ है कजाकिस्तान तक, यहाँ तक आ रहा है आपका पूरा यूराल माउंटेन। इस यूराल माउंटेन के अंदर ये तो है मैग्नेटोगोरस्क, मैग्नेटोगोरस्क के बाद चिलियाबिंस्क, यहाँ आ गया आपका मैग्नेट माउंटेन, फिर निजनी तागिल है और सेरोव है। इन सब के अंदर क्या मिल रहा है? इन सब के अंदर मिल रहा है आयरन। ठीक है, सो मैग्नेटोगोरस्क, चिलियाबिंस्क, निजनी तागिल और सेरोव 4 लोकेशन है टोटल, वो किसके लिए है? आयरन के लिए है। इसके बाद आयरन के लिए जो इसका एरिया फेमस है वो है कोला पेनिनसुला वाला ये रीजन। ठीक है, जिसको आप यहां देखो, कोला पेनिनसुला वाला जो ये रीजन है, इसके अंदर आप देखोगे तो मुर्मंस्क और कोवडोर 2 हैं। ठीक है, ये देखो मुर्मंस्क और कोवडोर 2 हैं जो नॉर्थ वेस्ट रशिया में है। तो मुर्मंस्क और कोवडोर जो है इसके अंदर भी क्या देखने को मिलेगा? आयरन। ये है कोला पेनिनसुला, इसको क्या बोलते हैं? कोला पेनिनसुला है, ये नॉर्थ वेस्ट रशिया का पार्ट है ये कोला पेनिनसुला। इस कोला पेनिनसुला के अंदर 2 है, मुर्मंस्क है और कोवडोर है। यहां देख सकते हो मुर्मंस्क एरा, तो मुर्मंस्क और कोवडोर 2 आ गए आपके नॉर्थ वेस्ट रशिया के अंदर, और यूराल के अंदर 4 आपने रीजन देख लिया। इसके बाद आप देखो कि इसका जो एक प्रेजेंस जो है ना इसकी, ये आपको यहां देखने को मिलेगा, जो कुजबास रीजन है जिसे कुजनेत्स्क बेसिन भी कहते हैं, जो कजाकिस्तान के साथ लगता हुआ रीजन है। इसके अंदर आपको 2 चीजें देखने को मिलेगा, एक तो है टोमस्क, यहाँ आयरन की प्रेजेंस है, और एक है गोरनाया सोरिया, यहाँ आयरन की प्रेजेंस है। ठीक है, तो टोमस्क और गोरनाया सोरिया दोनों के अंदर आयरन की प्रेजेंस है, और इसको क्या बोलते हैं? कुजबास रीजन।
ठीक है। तो कुजबास रीजन में गोर्नाया, सोरिया और टोमस्क है। ठीक है। यूराल में 4 आ गए आपके। यूराल में 4 कौन से देख लिया? मैग्नेटोगोरस है, निजनी तागिल है, चिलियाबिंस्क, सॉरी मैग्नेटोगोरस, चिलियाबिंस्क है, सेरो और निजनी तागिल है। कुजबास के लिए गोर्नाया, सोरिया देख लिया आपने, और इसके अलावा आपने टोमस्क देख लिया। जबकि जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है रशिया का, उसके अंदर आप देखोगे तो कोडोर और क्या है, इसके अलावा है मरमंस्क। तो मरमंस्क और कोडोर आपको 2 लोकेशन यहां देखने को मिलेगी। इसके बाद एक रीजन है इसका कुर्स्क रीजन। ठीक है। कुर्स्क रीजन जो है वो आप देख सकते हैं कि कुर्स्क रीजन में कहा इसकी प्रेजेंस है। कुर्स्क रीजन के अंदर अगर आप देखोगे तो कुर्स्क रीजन में यहाँ पे रशिया में 3 इंपॉर्टेंट आपको यहाँ प्रोविंस देखने को मिलेंगे। एक तो है ओरेल, एक है कुर्स्क और एक है बेलगोरोड। तो ओरेल, कुर्स्क और बेलगोरोड का जो ये रीजन है, ये तीनों को आप अगर आप देखोगे तो ये तीनों मिलाकर के पूरा क्या कहलाता है? इस पूरे को ओरेल, कुर्स्क और बेलगोरोड, इसको बोलते हैं कुर्स्क रीजन। यहां पर भी क्या है? आयरन है। ठीक है। तो 4 इंपॉर्टेंट लोकेशन आपको यहाँ पे 4 रीजन देखने को मिलेंगे। यूराल माउंटेन का रीजन, एक नॉर्थ वेस्ट का कोला पेनिनसुला का रीजन देखने को मिलेगा, एक जो आपका कुर्स्क वाला जो रीजन है जो यूक्रेन के साथ लगता हुआ रीजन है, और एक कुजबास वाला रीजन है जो लगता हुआ है किससे? कजाकिस्तान से। इसके अलावा यूराल रीजन में आपने देखा मैग्नेटोगोरस्क था, चिलियाबिंस्क था, निजनी तागिल था, सेरो था। इसके अलावा जब हम कुजबास की बात करते हैं तो कुजबास में गोर्नाया, सोरिया और टोमस्क आ जाता है। और नॉर्थ वेस्ट में जब आप कोला पेनिनसुला में जाते हो तो वहां पे आपको मुरमंस्क और कोडोर देखने को मिलता है। और कुर्स्क रीजन में आपको 3 आगे ओरेल, कुर्स्क और बेलगोरोड, तीनों स्टेट के अंदर ही क्या मिलेगा? आयरन देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ये तो हो गया आयरन ओर का। कॉपर की बात करते हैं। कॉपर में जो हमने 7वें नंबर पे देखा था, यहाँ देखो नोरिल्स्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। नोरिल्स्क जो है कॉपर का, इस नोरिल्स्क के अंदर आप देखोगे तो ये सेंट्रल साइबेरिया का पार्ट है। इसके अंदर जो है वो कॉपर का प्रोडक्शन हो रहा है नोरिल्स्क के अंदर। ये देखो, ये है नोरिल्स्क। आप यहां देखेंगे ये रहा नोरिल्स्क का रीजन। ये आप देखिए येनिसी रिवर है यहां से, इस येनिसी रिवर का जो माउथ है इसके पास ही है नोरिल्स्क। यहां कॉपर का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। तो नोरिल्स्क के अंदर कॉपर का प्रोडक्शन है, साथ में निकल का भी प्रोडक्शन होता है। ठीक है। नोरिल्स्क जो है इसमें कॉपर के साथ साथ निकल का भी प्रोडक्शन होता है। तो सेंट्रल साइबेरिया, साइबेरिया को वेस्ट, सेंट्रल और ईस्ट में डिवाइड करते हैं। तो सेंट्रल साइबेरिया का जो प्लेट्यू वाला रीजन है, ये इसके अंदर नोरिल्स्क है। और ये नोरिल्स्क देखोगे यहाँ येनेसी रिवर है, और इस येनेसी रिवर के पास ही ये है नोरिल्स्क। ठीक है। और यहाँ पे कॉपर और निकल दोनों का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा यूराल माउंटेन का रीजन है, उसमें भी कॉपर और निकल दोनों का प्रोडक्शन है। एक कॉपर का प्रोडक्शन मिलता है आपको तुआ के अंदर। तुआ देखोगे तो ये वाला जो रीजन है, देखो ये जो रीजन है ये पूरा तुआ का रीजन है। ठीक है। ये है तुआ। क्या है यहाँ पे? तुआ। इस तुआ को आप यहां देख सकते हो इसमें कि तुआ जो है ये रहा तुआ रिपब्लिक। तो ये तुआ रिपब्लिक टोमस्क है, इधर इधर आप देखोगे कृष्णोयास्क है। ठीक है। इधर इरकुटस्क है। तो ये आपको देखो टोमस्क रहा यहाँ पे, इधर इसके नीचे आओगे कृष्णोयार है। ठीक है। इधर ये इरकुटस्क है। इनके पास में जो मंगोलिया से लगता हुआ रीजन है, ये मंगोलिया है, इससे लगता हुआ जो टुआ रीजन है, यहाँ पे आपको कॉपर का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है। टुआ के अंदर कॉपर का प्रोडक्शन है। इसके अलावा जो कोला पेनिनसुला है, इस कोला पेनिनसुला के अंदर निकल का भी प्रोडक्शन है, जिसके अंदर हमने मुरमंस्क और कोडोर में आयरन का प्रोडक्शन देखा था। वैसे ही कोला पेनिनसुला जो है, इस कोला पेनिनसुला के अंदर एक तरफ तो आयरन है और दूसरी तरफ निकल भी है। ठीक है। तो कोला पेनिनसुला में आयरन निकल हो गया। तुवा के अंदर आपको कॉपर का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। और नोरिल्स्क जो है इसके अंदर आपको साथ में कॉपर भी है और निकल भी है। ठीक है। तो ये आपको यूराल में जो आपके रशिया है इसके अंदर देखने को मिलेंगे। इसके बाद रशिया के इसके बाद जो यूरोप है उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जिनके अंदर आयरन ओर की प्रेजेंस है। ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं है बट फिर भी आयरन ओर की प्रेजेंस है। तो इसमें एक है यूक्रेन। ठीक है। तो यूक्रेन में 2 इंपॉर्टेंट लोकेशन है जहां आपको आयरन देखेगा। ये देखो, एक है क्रिवोय री, इसे क्रिवोय रॉक भी कहते हैं, और एक है यहाँ पे कर्च, जहां पे कर्च स्टेट भी है।
क्रीमिया से लगता हुआ रीजन है, ठीक है। तो कर्च, एक तो यहाँ आयरन की प्रेजेंस है, और क्रिवोय री जो कि नीपर है, ये रिवर कौन सी है, नीपर है, ठीक है। तो नीपर रिवर जो है उसके बेसिन में है क्रिवोय री, यहां भी आयरन की प्रेजेंस है। तो दो आपको मिलेगा, कर्च पेनिनसुला और क्रिवोय री। जो यूक्रेन जो है उसके साथ है कर्च पेनिनसुला और साथ में है क्रिवोय री। देखो ये रहा क्रीमिया का कर्च, यहाँ पे कर्च स्ट्रेट भी है जो रशिया और क्रीमिया को अलग करती है, कर्च पेनिनसुला है यहाँ पे, और एक क्रिवोय री में देखने को मिलेगा। दो लोकेशन है यूक्रेन की। इसके अलावा अगर हम बात करें स्वीडन में, तो स्वीडन में देखोगे तो नॉर्थ स्वीडन में दो हैं, किरूना और गैलीवेर। पुरानी लोकेशन है, आयरन ओर की प्रेजेंस की, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन अब नहीं है क्योंकि यूरोप ने अपने आयरन ओर को जो है बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर लिया है, बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लिया है, तो अब यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्शन है नहीं, बट पुरानी लोकेशन है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है, किरूना और गैलीवर, ठीक है। किरूना और गैलीवर नॉर्थ स्वीडन में, साउथ स्वीडन में दो है, फालून और फेजेस्ट्रा। ये देखो किरूना और गैलीवेर, गैलीवेर जो है कुछ जगह आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा मलमेर, मलमेर पैकेट, ठीक है। जो मलमेर बर्गेट है, ये मलमेर बर्गेट जो है वो गैलीवेर जो आपकी म्युनिसिपैलिटी है उसी का पार्ट है, ठीक है। गैलीवेर म्युनिसिपैलिटी है, इसी के अंदर है मलमे बरगट। तो दोनों में से कुछ भी बोल दो आप, चाहे गैलीवर बोल दो या मलमे बरगट बोल दो, तो इसके अंदर। इसके अलावा साउथ में आप फालून और फेजेस्ट्रा, जब आप बिल्कुल इसके जब आप स्वीडन की जो स्टॉकहोम है इसके पास आओगे तो यहाँ दो है, फेजेस्ट्रा है और फालून है, दोनों में आयरन की प्रेजेंस है, गैलीवर और किरूना में है। इसके बाद आप यहां देख सकते हो कि ये है आपका फ्रांस। तो फ्रांस जो है वो, और जर्मनी, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन, इन तीनों के अंदर भी आयरन ओर की प्रेजेंस है। अब देखो जर्मनी, हमने पहले इंडस्ट्रियल रीजन जब पढ़े थे तब भी हमने देखा था, तो हमने रूर इंडस्ट्रियल रीजन को पढ़ा था, और रूर इंडस्ट्रियल रीजन जो है वो रूर में मिनरल कौन सा है, कोल के लिए फेमस है, और वह कोल है, साथ में वहां आयरन की भी प्रेजेंस है, इसलिए वहां पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत अच्छे से डेवलप हुई है। तो इस वजह से यहाँ पे है सीगरलैंड, ठीक है। रूर है ये रीजन, रूर रीजन के अंदर आपको सीगरलैंड है, जिसे हम वेस्टफैलिया का रीजन भी कहते हैं। यहाँ वेस्टफैलिया सीगरलैंड के अंदर इस रूर रीजन में क्या मिलता है, यहाँ पे आयरन मिलता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके अंदर आपके फ्रांस के अंदर, तो इसके अंदर आपको, सॉरी, जर्मनी के अंदर ये रहा, तो जर्मनी के अंदर आपको सीगरलैंड जो है, नॉर्थ राइन वेस्टफैलिया रीजन, यहाँ पे रूर रीजन में भी आपको सीगरलैंड देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक यहाँ पे है बैडन रूटमबर्ग, जो बैडन रूटमबर्ग है, यहाँ आप देखोगे तो इसको बोला जाता है सार रीजन, सार है, ये पूरे को बोला क्या जाता है, लॉरेन सार रीजन। लॉरेन किसका है, फ्रांस का पार्ट है, सार रीजन किसका है, जर्मनी का है, और ये पूरा एक इंडस्ट्रियली डेवलप्ड एरिया है लॉरेन सार का रीजन। तो लॉरेन सार का जो ये रीजन है, इसके अंदर बैडन रूटमबर्ग जो है, यहाँ पे आयरन मिलेगा सार के अंदर। फ्रांस में जब आप लॉरेन की तरफ जाएंगे तो यहाँ आयरन मिलेगा, और इसीलिए सार रीजन जो है ये भी कोल के लिए फेमस है, लॉरेन रीजन आयरन ओर के लिए फेमस है, और यहाँ भी आयरन ओर थोड़ा बहुत मिल रहा है बैडन रूटमबर्ग में, इसलिए ये भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस रहा है। यानी हम यूं कहें कि यूरोप के अंदर जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई, उसमें जो आयरन एंड स्टील का रोल था वो आपको इस वजह से देखने को मिलता है, इन रीजन्स की वजह से। सीगरलैंड जो रूर रीजन में है, बैडन रूटमबर्ग जो सार के अंदर है, जर्मनी में, दो ये हो गए। फ्रांस के अंदर आप देखोगे तो लॉरेन आ जाएगा, ठीक है, सार से लगता हुआ रीजन, और एक यहाँ है नॉर्मंडी, यहाँ पे भी आयरन का प्रोडक्शन है, ठीक है। तो नॉर्मंडी और आपका जो लॉरेन का रीजन है, इन दोनों के अंदर किसके प्रोडक्शन है, इनके दोनों के अंदर ही आयरन ओर का प्रेजेंस है। फिर आ जाओ आप स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे, तो यहाँ है पिरेनीज माउंटेन्स, क्या है यहाँ पे, पिरेनीज माउंटेन्स। तो इस पिरेनीज के अंदर भी आयरन की प्रेजेंस है, दोनों में ही है, फ्रांस में भी और स्पेन में भी, ठीक है। फ्रांस और स्पेन की जो कॉमन प्रोडक्शन साइट की तरह कह सकते हो आप, वो है पिरेनीज माउंटेन्स का रीजन। और पिरेनीज माउंटेन रीजन जो है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा आयरन ओर की प्रेजेंस, फ्रांस के एरिया में भी और स्पेन के एरिया में भी, क्लियर है। इसके बाद आता है स्पेन का एक नॉर्थ की तरफ आप आओगे तो यहाँ है बिलबाओ रीजन, ठीक है। बिलबाओ में आप आओगे, या बे ऑफ बिस्के है, ये क्या है, बे ऑफ बिस्के।
तो बे ऑफ बिस्के जो है उसके अंदर है बिलबाओ, इस बिलबाओ के अंदर भी क्या है, आयरन की प्रेजेंस है स्पेन में। ठीक है, तो इस तरीके से आप तीनों का ले सकते हो, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन, तीनों के अंदर ही आयरन ओर की प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो सीगरलैंड या वेस्टफेलिया का रीजन रूर रीजन के अंदर आ जाएगा आपका जर्मनी में। फ्रांस के अंदर जब आप आएंगे तो फ्रांस में आपको लोरेन रीजन देखने को मिलेगा, और सार रीजन जो है वो जर्मनी में है। नॉर्मंडी आपको फ्रांस के नॉर्थ की तरफ देखने को मिलेगा। बिलबाओ रीजन स्पेन में, और पिरेनीज दोनों में ही है, आपको फ्रांस और स्पेन दोनों में देखने को मिलेगा। क्लियर है? इसके बाद आप देखो यूएसए में आ जाओ आप। अब आ जाओ आप नॉर्थ अमेरिका में, जो हमारा लास्ट कॉन्टिनेंट बचा है जिसमें हमें देखना है। तो यूएसए में जब आप आएंगे तो यूएसए जो है उसमें आप आयरन ओर का प्रोडक्शन भी देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है, बट आयरन ओर के लिए ये बहुत फेमस एरिया रहा है, क्योंकि आपको पता है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जो यूएसए है, ये आयरन ओर के और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए हिस्टोरिकली बहुत फेमस रहे हैं। तो आज भी ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसका जो ये रीजन है इसको बोलता है लेक सुपीरियर रीजन, यहाँ लेक सुपीरियर है, यह है लेक सुपीरियर। ठीक है, और इस सुपीरियर लेक जो है इस सुपीरियर लेक का जो रीजन है, इसके अंदर 3 स्टेट हैं जिनमें आपको लोकेशन देखने को मिलेंगी। एक तो है मिनेसोटा, एक है विस्कॉन्सिन और एक है मिशिगन। ये 3 स्टेट है इसका, इन तीनों स्टेट के अंदर लोकेशन है। ठीक है, लेक सुपीरियर का रीजन जो है वो आयरन ओर की प्रेजेंस का रीजन रहा है, और इसी वजह से जो ग्रेट लेक्स हैं, जैसे आप ये देखोगे लेक सुपीरियर है, ह्यूरोन है, इरी है, ऑन्टेरियो है, मिशिगन है, ये ग्रेट लेक्स कहलाती हैं यूएसए की। और इन ग्रेट लेक्स का जो रीजन है इसमें यूएसए और कनाडा दोनों के अंदर ही जो है वो आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को देख सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि आयरन और यहाँ पे क्या मिल रहा है, कोल मिलता है, इस वजह से, क्योंकि आयरन की प्रेजेंस है, आयरन ओर की प्रेजेंस है। तो मिनेसोटा में आप देखो सबसे पहले 3 है, मेसाबी, कुयूना और वर्मिलियन। मेसाबी, कुयूना और वर्मिलियन तीनों किसके अंदर है, मिनेसोटा के अंदर, यहां देख सकते हो। तो मिनेसोटा, वर्मिलियन, कुयाना और मेसाबी रेंज, ये आ गई आपकी मेसाबी रेंज, ये आपकी आ गई कुयूना, और ये आ गई वर्मिलियन। तीनों किसके अंदर है, मिनेसोटा के अंदर। मिशिगन में 2 है, एक तो है यहाँ पे गोगेबिक और दूसरी है मार्केटी। तो इसके अंदर भी आयरन है और यहाँ भी आयरन है। ठीक है, गोगेबिक और मार्केटी दोनों किसके अंदर है, मिशिगन के अंदर। ठीक है, और मिनोमिनी जो है ये किसके अंदर है, ये है विस्कॉन्सिन के अंदर। ये देखो विस्कॉन्सिन है, इसके अंदर है मिनोमिनी। ठीक है, तो मिनोमिनी किसके अंदर है, विस्कॉन्सिन के अंदर है। तो 3 स्टेट हैं लेक सुपीरियर रीजन के अंदर जिनके अंदर आयरन ओर की प्रेजेंस है। फर्स्ट इज मिनेसोटा, सेकंड मिशिगन, थर्ड इज विस्कॉन्सिन। एंड इन मिनेसोटा 3 लोकेशन है, मेसाबी रेंज है, कुयूना है, और साथ में क्या है, वर्मिलियन है। जबकि जब आप मिशिगन में आओगे तो 2 आएंगे मिशिगन में एक तो आएगा आपका गोगेबिक और दूसरा है मार्केटी, और थर्ड नंबर पे आपका आता है विस्कॉन्सिन जिसके अंदर है मिनोमिनी। क्लियर है? ये आप सारी लोकेशंस को देख सकते हैं। वर्मिलियन, कुयोबा और मेसाबी ये तीनों तो मिनेसोटा में आ गई। गोगेबिक, मार्केटी किस में आ गई, मिशिगन के अंदर। और मिनोमिनी किस में आ गई, ये आ गई विस्कॉन्सिन के अंदर। इसके बाद यहां पे आप आओगे तो यहां पे इसका जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इसमें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 2 हैं, कॉर्नवॉल और एडिनोडेक। ये एडिनोडेक है, ये किसके अंदर है, पेंसिल्वेनिया, ये न्यूयॉर्क के अंदर। एडिनोडेक है न्यूयॉर्क के अंदर, यहाँ आयरन की प्रेजेंस है। और कॉर्नवॉल रीजन है पेंसिल्वेनिया के अंदर, यहाँ आयरन की प्रेजेंस है। ठीक है, तो इसके नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जब आप आएंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी 2 इंपॉर्टेंट लोकेशन है, कॉर्नवॉल और एडिनोडेक। कॉर्नवॉल किसके अंदर है, पेंसिल्वेनिया के अंदर है, और एडिनोडेक नॉर्थ में न्यूयॉर्क के अंदर है। न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर क्या है, एडिनोडेक, और पेंसिल्वेनिया के अंदर कॉर्नवॉल। 2 यहाँ पे लोकेशन है। ठीक है, इसके बाद कॉपर पे आ जाओ। कॉपर का प्रेजेंस देखो तो यूएसए जो है उसको कॉपर के अंदर देखोगे तो कॉपर में हमने इसको यूएसए को देखोगे तो यहाँ पे मोरेंसी और बिंगम 2 इंपॉर्टेंट लोकेशन है। 5वें नंबर पे 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉपर का। तो देखो कॉपर का प्रोडक्शन देखो अब आप
देखो ये है एरिजोना स्टेट इसका, और एरिजोना के अंदर यहां आती है एक लोकेशन मोरेंसी, ये कॉपर के लिए फेमस है। एरिजोना के अंदर है मोरेंसी, ये कॉपर के लिए फेमस है। और ऊटा जो है इसके अंदर है बिंगम, ये भी कॉपर के लिए फेमस है। ठीक है, तो ऊटा के अंदर बिंगम और मोरेंसी है एरिजोना के अंदर। एरिजोना में मोरेंसी और बिंगम का है ऊटा में, ये दोनों कॉपर के लिए फेमस है। इसके अलावा इसका जो न्यू मैक्सिको है यहां भी कॉपर मिलता है, और इसका जो नेवादा है यहां भी कॉपर मिलता है। ठीक है, तो 4 स्टेट हैं, नेवादा, ऊटा, एरिजोना और न्यू मैक्सिको। नेवादा, ऊटा, एरिजोना और न्यू मैक्सिको, जिसमें एरिजोना में तो आपको मोरेंसी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और आपका जो बिंगम है वो ऊटा में है। इसके अलावा न्यू मैक्सिको और नेवादा, इनमें भी क्या है, कॉपर की प्रेजेंस है। क्लियर है। इसके बाद आपने लेड और जिंक देख सकते हो, लेड एंड जिंक में भी इसका अच्छा प्रोडक्शन रहा है, जिसमें 3 स्टेट है इसका लेड और जिंक में। एक तो देखो यहां आपको देखने को मिलेगा मिसौरी स्टेट। मिसौरी स्टेट जो है, जो मिसौरी स्टेट है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा प्रोडक्शन। ठीक है, मिसौरी है, यहाँ पे लेड एंड जिंक का प्रोडक्शन हो रहा है। एक अलास्का आपको यहाँ मिल जाएगा जिसमें लेड और जिंक का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, और इसके अलावा लेड और जिंक का प्रोडक्शन जो है वो इसके इदाहो प्रोविंस यहाँ भी देखने को मिलेगा, लेड और जिंक। ठीक है, तो इसके अंदर मिसौरी, इदाहो और अलास्का, ये किसके लिए फेमस है, लेड और जिंक के लिए फेमस है। ठीक है, लेड में इसको देखोगे तो लेड और जिंक का प्रोडक्शन यहाँ ज्यादा होता है, सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो लेड में ये 3rd नंबर पे था, और जिंक में सबसे लास्ट में 5th नंबर पे आ गया था। ठीक है, तो लेड और जिंक अलास्का, मिसौरी और इदाहो तीनों के अंदर देखने को मिलेगा यूएसए में। क्लियर है, तो ये सारे रीजन है जिसमें आप देख सकते हो कॉपर का प्रोडक्शन इसका 4 स्टेट में है, ऊटा में है, नेवादा में है, एरिजोना और न्यू मैक्सिको में है। इसके अलावा यहाँ आप देखोगे तो इसका प्रोडक्शन इदाहो के अंदर है, मिसौरी के अंदर है और अलास्का के अंदर है। किसका है, लेड और जिंक का प्रोडक्शन। यहाँ 3 जो स्टेट इंपॉर्टेंट थे वो मिशिगन था, मिनेसोटा था और विस्कॉन्सिन था, जिसके अंदर आयरन ओर था। इधर न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया के अंदर था, जिसमें पेंसिल्वेनिया में एडिनोडेक था और न्यूयॉर्क में क्या था, न्यूयॉर्क में आपको यहाँ देखने को मिलेगा, पेंसिल्वेनिया में कौन सा था, कॉर्नवेल था, और एडिनोडेक किसके अंदर था, न्यूयॉर्क के अंदर था। ठीक है, ये आप कॉर्नवेल तो आ गया पेंसिल्वेनिया में और एडिनोडेक न्यूयॉर्क में। क्लियर है। इसके बाद आ जाओ आप कनाडा। कनाडा जो है इसके अंदर आप देखो यहाँ सडबरी बेसिन है। कनाडा जो है उसके अंदर है सडबरी बेसिन, और सडबरी बेसिन जो है इसके अंदर भी आपको जो है यहाँ प्रोडक्शन देखने को मिलेगा निकेल का। ऑन्टेरियो जो स्टेट है इसके अंदर निकेल है, यहाँ पे निकेल देखने को मिलेगा कनाडा के अंदर। ठीक है, तो कनाडा के ऑन्टेरियो के अंदर सडबरी बेसिन है जिसके अंदर निकेल का प्रोडक्शन होता है। कनाडा के सडबरी बेसिन है, ऑन्टेरियो स्टेट है जिसके अंदर निकेल का प्रोडक्शन होता है। और इसके अलावा मैक्सिको जो है, इस मैक्सिको का जो जकाटिकास बीच का जो स्टेट है, ठीक है, सेंट्रल स्टेट है जकाटिकास, इसके अंदर लेड और जिंक का प्रोडक्शन भी होता है। इंपॉर्टेंट साइट है जकाटिकास। ठीक है, तो मैक्सिको के अंदर जकाटिकास को याद रख लेना जिसके अंदर लेड एंड जिंक का प्रोडक्शन है, और कनाडा के अंदर क्या है, सडबरी बेसिन है ऑन्टेरियो स्टेट के अंदर जहां पे लेड और जिंक का प्रोडक्शन हो रहा है। क्लियर है, तो ये सारे आपके जो लोकेशंस थी, आई नो कि वीडियो थोड़ा लेंदी है, बट इससे आपको अब कोई डाउट नहीं रहेगा, और ऐसी कोई लोकेशन नहीं है इंपॉर्टेंट जिसको हमने कवर नहीं किया हो। ठीक है, आपको नाम याद रखने हैं, लोकेशन आप देखते चलेंगे तो आपको ये सारे जो है वो याद हो जाएगा। और हमने इसमें एक मेजर पोर्शन जो है जिसमें हम जो हमारे मेटेलिक मिनरल्स हैं उन मेटेलिक मिनरल्स का फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने कवर कर लिया है, जिसमें हमने आयरन ओर, मैग्नीज को देख लिया। इसके अलावा हमने यहाँ पे कॉपर को देख लिया, निकल, लेड, जिंक और एल्यूमिनियम को देख लिया है। अब जो कुछ बचे हैं उनको हम सेकंड पार्ट में देंगे। 2 पार्ट में आपको पूरे जितने भी मेटेलिक मिनरल्स हैं उनको कवर करके देंगे। जो आपका नॉन मेटेलिक मिनरल्स होंगे जैसे एस्बेस्टोस है, माइका है, और बाकी जितने भी हैं उन सबको हम सेकेंड वीडियो में कवर कर लेंगे, चाहे फॉस्फेट हो, चाहे पोटास हो, सबको, लाइमस्टोन हो, सबको कवर कर लेंगे उसमें, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी मेजर साइट्स नहीं है। क्लियर है,
तो इस तरीके से आपका पहला पार्ट मेटेलिक मिनरल का कवर होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत आप तक पहुंच पा रही है, इसका हमको पता चलता रहे। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम मेटेलिक मिनरल्स जो बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।